यहाँ 2 दिन से कोई क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन कोई नहीं लूंगा मैं। पहले मैं अपनी सब बता देता हूँ, मैं अपनी वाली कर लेता हूँ जिससे आपको ना लगे कि मैंने बताया नहीं। मैं पूरी ट्रेनिंग पहले दे लेता हूँ, बाद में जो क्वेश्चन रहेंगे अपने अपने क्वेश्चन आप लोग लिख लो और यहाँ पे टाइप कर लेना। लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चन के लिए रखेंगे, जो जितने क्वेश्चन मुझे दिख जाएंगे सामने उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, बाकी फिर आप लोग की मर्जी, क्योंकि आप लोग की गलती है, मेरी गलती नहीं है। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं। मैं कैंडल स्टिक स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, क्योंकि आप लोग तो आराम से, आप लोग को लग रहा है कि फ्री में मिल रही, कोई पैसे तो दे नहीं रहे हैं। जब पैसे दे के जाके लोगे ना तो मालूम चलेगा आप लोग को भी, और जाके लोगे ही, मुझे मालूम है, क्योंकि बिलीव तो होगा नहीं यहाँ पे पैसे तो देना ही है आपको। जाके कहीं ना कहीं 25-30 हज़ार रुपए दोगे और वही लोग ये सब सारी चीजें आपको नहीं बताएंगे तब बोलना। यही चीजें बताएंगे, इसमें प्लस माइनस कर देंगे बस, 10-20 पॉइंट इधर इधर उधर कर देंगे बस। हाँ, ओके ठीक है। मैं कैंडल स्टिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो मैं पहले कुछ लोग जुड़ जाए, अभी 586 है, 5 मिनट रुक जाते हैं तो 5 मिनट एक दो क्वेश्चन आप लोग के ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है कि आप बैंक निफ्टी में मिनिमम कितने पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि डे कौन सा चल रहा है, फ्राइडे चल रहा है, मंडे चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है, वेडनेसडे चल रहा है, प्रीमियम कौन सा मैंने लिया है, 100 रुपए वाला लिया हूँ या 400 रुपए वाला लिया हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ओके, नहीं वीडियो जिसका चालू रहना चाहिए, तो वीडियो से क्या फर्क पड़ने वाला है हमें। नहीं, अब क्वेश्चन नहीं लेने वाला। क्वेश्चन के लिए 2 दिन मैंने आप लोग को ट्राई किया, कल तो मैंने बंद भी कर दिया उसी लिए। मतलब कोई सुनने ही नहीं, सबको पहले से बोल रहा हूँ फिर भी सब लोग उसी धुन में लगे हुए हैं। मैं पहली बात तो 90 एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें तो मैं आप लोग को बता दूंगा, कुछ चीजें यहाँ पे रह जाएंगी जो ओरिजिनल, मतलब जो लग रहा है कि हाँ सही में प्रैक्टिस करने के लिए आए, सीख रहे हैं, सही में ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो 90 डे एक्सेल सीट मेंटेन करोगे आप। जब लाइव सेशन में आऊंगा तो कई सारी चीजें मैं वहां पे आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं कई सारी चीजें वहां पे बताने वाला हूँ। जब लाइव लाइव में मैं आप लोग को ट्रेनिंग दूंगा, लाइव मार्केट में रहूंगा, वहां पे 1.5-2 घंटे लाइव मार्केट में रहूंगा, तो वहां पे कई सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये ध्यान रखना, जो सचमुच वाकई जो सीखना चाहते हैं वही वहां 90 डेज तक जाएंगे, एक्सेल सीट मेंटेन करके अपनी गलतियों को लिखेंगे, रूल्स को लिखेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, और उन्हीं को फिर वो 90 डेज बाद में लाइव ट्रेडिंग सेशन में लूंगा। चलो, बैंक निफ्टी कॉल और पुट कैसे ढूंढें। अब कैसे ढूंढे कॉल और पुट, ढूंढना क्या है, वहां पे लगा लो आप बैंक निफ्टी। तो सब बनना क्या चाहते हैं सर, आप लोग को पता ही नहीं है सब लिए। यहाँ पे मैं आप लोग को 2-3 चीजें बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे ग्रुप को मत फॉलो करो, किसी को ग्रुप मत फॉलो करो। आप लोग खुद से एनालिसिस करना सीखो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग खुद से कर, अभी तो यहीं पर ही कम से कम 20 ग्रुप बन चुके हैं, इस ग्रुप से ही 20 ग्रुप बन चुके हैं। जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है ना, इसमें ऑलरेडी 20 ग्रुप में ज्वाइन। अरे भाई मेरे, तुम 20 ग्रुप में तो पहले से ज्वाइन हो, एक ग्रुप और क्यों और ऐड कर रहे हो, अभी किसवें ग्रुप में आप जा रहे हो। आप लोग 20 ग्रुप तो आप लोग के पास पहले से ही होगा, ये तो मुझे पता है। आप 21वें ग्रुप में आप जा रहे हो, फिर 22वें ग्रुप में जा रहे हो। आप लोग को शायद दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है कि आप जितने ज्यादा चीजों को फॉलो करोगे, सबकी अपनी अपनी शैली होती है, तो आपको अपनी शैली जनरेट करनी पड़ेगी। नहीं जनरेट कर पाओगे, नहीं स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाओगे, कुछ भी कर लो। स्टॉप लॉस बताऊंगा, जब ऑप्शन पे आऊंगा तो स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आप लोग को। हाँ, मेहनत किसी को नहीं करनी है ना, सब लोग को तो मेहनत करते तो आज इस दशा में होती नहीं इस जगह पे। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें 3 साल से होंगे, 4 साल से होंगे, 5 साल से होंगे। आप जरा अपने आप पे दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने मेहनत की है, या फिर ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं जाके। इसी तरह की चीजें ढूंढते रहो, क्या फर्क पड़ेगा आपको। आप आज भी ढूंढ रहे हो, 4 साल बाद भी ढूंढोगे, मेरा क्या फर्क पड़ने, मुझसे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं तो चीजें आप लोग को फ्री में आके बता रहा हूँ, करोगे तो ठीक है। मुझे मालूम है 90% लोग तो करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप लोग कुछ चीजें ढूंढ रहे हो यहाँ पे। वो आपकी वो जो इच्छाएं है ना, वो पूरी नहीं होंगी स्टॉक मार्केट जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक। कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि कम से कम किसी एक ही जगह पे एक रेंज बना ले। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट का मतलब ये होगा कि 50 से 100 पॉइंट, 120 पॉइंट के अंदर में एक रेंज बनाए, फिर उस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा, फिर उस साइड में हम ट्रेड करते हैं उसको।
उसको बोलते हैं कंसोलिडेट, और ये हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास में होना चाहिए या सपोर्ट के आसपास में होना चाहिए। जैसे आज 29,000 का सपोर्ट था, 29,000 के सपोर्ट के आसपास में, उसके नीचे मतलब जैसे कल की मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था कि 50-60 के पास में ऊपर 80 से 120 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, फिर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगी। सर इंटरडे के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? सर आगे आ जाएंगे सब चीज़, आज मैं कैंडल स्टिक खत्म करूंगा, आधी चीज़ें आप लोग को यहाँ से मालूम चलेंगी, ठीक है? ओके, कल की मूवमेंट क्या, कल तो मैं ट्रेड ही नहीं करने वाला हूँ, मेरा काम हो चुका है 2 दिन में, तो एक दिन आराम करूंगा, और मेरे ख्याल से मंडे को भी गुरु नानक जयंती है तो मंडे को भी छुट्टी है, तो 4 दिन फुल रेस्ट करने वाला हूँ। हर दिन जबरदस्ती घुस घुस के ट्रेड नहीं करना है, अच्छे प्रॉफिट बन गए तो शांति से बैठना भी जान जाओ, तो बैठना भी सीखना पड़ता है मार्केट में। तो कल आराम से किधर घूमने निकलूंगा, कल कोई ट्रेड नहीं रहेगा, कल मैं रहूंगा भी नहीं मार्केट में, मैंने आज ही अपडेट कर दिया था, इसको शाम को आते आते मैंने अपडेट कर दिया था। आज कोई वीडियो भी नहीं, फुल आराम के मूड में, अगर ट्रेनिंग रहता तो और कहीं निकल जाता, आता रात में 10 बजे तक। तो आराम से थोड़ा सा देखो, थोड़ा कूल भी करो, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो लेके थोड़ा एंजॉय भी करो प्रॉफिट को, ना किसी में घुसे रहोगे तो चलता ही रहेगा। तो 365 दिन में तो 200 दिन खुला ही रहता है, ये बंद कहाँ होता है? सैटरडे संडे रहता है, तो सैटरडे संडे को भी एनालिसिस में निकल जाते हैं काफी टाइम, सैटरडे संडे को डीपली एनालिसिस करते बैठते हैं कि वीकली चार्ट सारे देखेंगे, मंथली चार्ट सारे देखने के लिए बैठ जाता हूँ। तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी करो, आराम करो, जीवन में बन गया ये तो चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, यहाँ पे कुछ आप करते ही रहोगे, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो फिर इसकी दिक्कत नहीं रहेगी कि आज छोड़ के चले गए। वैसे भी मेरे ख्याल से दिसंबर का जो महीना होता है ना, 10-15 के गला भी बैठ गया आज, ठंडा ठंडा कहीं पानी पी लिए घूम घूम के। दिसंबर के महीने में वैसे भी वॉल्यूम थोड़े से कम हो जाएंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, दिसंबर में ट्रेडिंग कम करना आप लोग भी, वॉल्यूम कम रहेंगे, बड़े ट्रेडर बाहर रहेंगे तो मूवमेंट बड़ी बड़ी नहीं मिलेगी। 10 दिसंबर के बाद से, 10-12 दिसंबर के बाद से फिर वही जनवरी तक, यानी 2-3 जनवरी तक इसी तरह की मूवमेंट रहेगी, मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं। ओके चलो ठीक है, 675 हो गया, तो हम कैंडल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट वाली कैंडल में कोई क्वेश्चन नहीं है ना? देखो प्रॉफिट ना, एक चीज ध्यान रखो, प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को, और जो आप लोग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, आप लोग की बातों से, आप लोग जो मैं यहाँ पे देखते रहता हूँ, आप लोग की बॉडी लैंग्वेज से, आप लोग का जो चेहरा मुझे दिखता है, कई सारे लोगों का नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वहां से तो 70% लोगों का समझ में आ जाता है, लेकिन वो आप लोग को मतलब वो मेहनत मुझे दिखती नहीं है। लास्ट बैच में अभी बताऊं, मैं लास्ट बैच को हो गए लगभग 1 महीने, उसमें से कम ना 70 से 80 बंदे बहुत अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, ये नहीं कि वो प्रॉफिट बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उन्होंने बना ली है, भले वो 400 रुपए लेके जा रहे हैं, लेकिन 400 रुपए की कंसिस्टेंसी उन्होंने बना के रखी है, और बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं वो 400 बंद। लेकिन वहां से भी उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, उसमें मेरे ख्याल से 683 या 583 ऐसे कुछ तो थे वहां पे, उसमें से 60-70 बंदे, मतलब वो मुझे भेजते हैं, मुझे पता चलता है, वो कॉल भी कभी कभी कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो, और मुझे भेजते हैं वो लोग, मेल पे सारी चीजें भेजते हैं, तो मुझे पता चलता है कि ये 60-70 बंदे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 20,000 या 50,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं है हमें तो सिर्फ सीखने से मतलब है, और सीखने का मतलब ये हो गया कि 200 से 300 अगर आप कंटिन्यू, मैं बोलूंगा अगर 6 महीने आप कंटिन्यू ना 200 से 300 भी बना ले रहे हो ना, या 200 से 300 का ही लॉस कर रहे हो ना, तो आप ट्रेडर बन जाओगे, कोई आपको ट्रेडर बनने से नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पे तो हर बंदा कल से ही पैसा चाहिए, सबको पैसा कल से चाहिए, भाई ढूंढो पैसा, आप लोग क्या कर सकता हूं मैं। और इसी एवरेजिंग क्यों, इंट्राडे में एवरेजिंग क्या करनी है? इंट्राडे का ट्रेड ले रहे हो तो उसमें क्या एवरेजिंग करनी है? डिसाइड कर लो भैया इतना लेना है, उसी जगह के आसपास ले लो, एवरेजिंग नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि 20% नीचे गिर गया तो वहां पे जाके आप एवरेज करने बैठ रहे हो, एवरेजिंग नहीं की जाएगी वहां पे। ठीक है, अभी चलो मैं 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। कौन आ गया भाई? 1 मिनट, हाँ मैं जरा ऑन कर लूँ। ठीक है, देखो अभी मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछा, अभी सब लोग, अभी आप भूल जाओगे। आज कितने लोगों ने बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग देखी थी? कितने लोगों ने ट्रेड किया उस पर? मेरे ख्याल से शायद, मेरे ख्याल से 2% लोगों ने भी ट्रेड नहीं किया होगा, 2% की बात कर रहा हूँ, 2% लोगों ने भी नहीं देखा होगा। वो कल के लिए था, आज के लिए नहीं था, आप उसको भूल चुके हो आप लोग।
आज भूल चुके हो, कल फिर से भूल जाओगे। आज कुछ दूसरा बताऊंगा तो कल उसको देखोगे, परसों फिर उसको भूल जाओगे आप लोग। जीवन यही तो है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप लोग इस तरह से तो आप लोग जी रहे हो। मतलब चीजों को फॉलो ही नहीं करना है हम लोग को। फॉलो करने के लिए हम इतना डर रहे हैं कि पूछो ही मत। फॉलो नहीं करना है, बस देखा नहीं देखा, किया नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। चलिए, जो आज हमारी दो दो चार और दो छह कैंडल बताने वाला हूँ। जिस 8 कैंडल को मैं फॉलो करता हूँ वो 8 कैंडल आप लोग को बता दूंगा। वैसे कैंडल स्टिक में बहुत सारी कैंडल रहती हैं, तो ये सब आप लोग को जाके, अगर बहुत सारी कैंडल आपको सीखनी है तो जाके और देखनी पड़ेगी। मैं इतनी ही कैंडल को फॉलो करता हूँ तो मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि 6 कैंडल ज्यादा, इस 8 कैंडलों से ज्यादा मैं कुछ देखता नहीं हूँ कभी भी कैंडल स्टिक में। कि जब सारी कैंडल ही 35 कैंडल ही ढूंढते रहेंगे हम तो ट्रेड कब करेंगे। तो जो मेरे लिए सूटेबल है, जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए काम करता है, वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और उन्हीं कैंडलों पे मैं ज्यादातर ट्रेड भी आप लोग को अगर भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पे कि एक मिनट, ये हाँ ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है, 1 मिनट में भी लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी भी दिख रहा है, प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे। अब एक मिनट में वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, तो आप वीडियो देखते रहोगे। हाँ ठीक है। अब बेयरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग हमने 2 कैंडल यहाँ पे देख ली है, ठीक है। अब 2 कैंडल पे आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना आप लोग का काम है। मैं घोड़े को पानी के पास तक लेके जाऊंगा, पीना ना पीना आपका काम है। सपना चौधरी के फैन हो सर? मैं फैन नहीं हूँ, बच्चे उधर देख रहे होंगे शायद, तो वो लोग वो आवाज आपको आ रही होगी। जी आपका आपका ध्यान काम है। तरन गुप्ता जी, आपका ध्यान ट्रेनिंग में ना होके गाने पे कहीं लगा हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा स्लो कर ले बोलो। थोड़ा आप लोग उससे बोल रहे हैं। ओके सर, अभी नहीं आ रही ना? ओके ठीक है, अभी दिख रहा। एक बार चैट बॉक्स में बता दो मेरी वॉइस आ रही ना आप लोग को? हाँ ठीक है, आ रही है, ओके ठीक है। देखो, आज की पहली कैंडल हमारी है वो है ट्विदर टॉप, ठीक है। ट्विदर टॉप का मतलब ये हो गया। देखो एक चीज ध्यान लो, एक चीज ध्यान से आप लोग समझ लो कि हर कैंडल पे, जो भी कैंडल हम फॉलो करने वाले हैं, उस हर कैंडल में ट्रेंड हमें इसी तरह का चाहिए। यानी ट्रेंड हमें वन वे चाहिए, तभी हमारी कैंडल स्टिक काम करेगी। कोई भी कैंडल स्टिक आप फॉलो करते हो तो ये चीज ध्यान रखना कि एक ट्रेंड होना चाहिए, वन वे ट्रेंड बनेगा तब रिवर्सल आपको ढूंढना है। अगर ट्रेंड ही नहीं गया है तो रिवर्सल आपको नहीं ढूंढना है। मार्केट अगर ऊपर नहीं गया है तो नीचे का ट्रेंड आपको नहीं ढूंढना है। मार्केट अगर नीचे नहीं आया है तो ऊपर का ट्रेंड आपको नहीं ढूंढना है। कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सबसे पहले बताएगी रिवर्सल, और सबसे कम स्टॉप लॉस के साथ में बताएगी। जितना छोटा स्टॉप लॉस कैंडल स्टिक पैटर्न का होता है, उतना छोटा स्टॉप लॉस किसी भी और पैटर्न का नहीं होता है। तो अगर आप एक बार कैंडल स्टिक पैटर्न को सही तरह से सीख गए, समझ गए, तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होंगे और टारगेट काफी बड़े बड़े आपको मिलेंगे। अभी अब जब कैंडल स्टिक कंटिन्यू अप्लाई करोगे, चार्ट पे ढूंढोगे, देखोगे, तो आपको वो जाके समझ में आएगा। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखना है कि कैंडल स्टिक सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड की जाती है, ठीक है। साइड में वीडियो आने देखिए सर जी, मिनिमम कितनी कैंडल और टाइम फ्रेम सर 5 मिनट पे, मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक, मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना। स्टॉक्स में देख रहे हो, इंडेक्स में देख रहे हो, कमोडिटी, करेंसी, ऐसा वीडियो आने तो बोल रहे क्या? 1 मिनट
तो वीडियो को मैं आने देता, वीडियो कहाँ से आया? हाँ ठीक है, वीडियो आ रही है अभी। तो मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करना है। उसके बाद आप 15 पे भी फॉलो कर सकते हो, हाफ आवर पे, आवरली पे, डेली, वीकली, सब जगह कैंडल स्टिक देखी जाती है। जितनी देखो, अगर हम 5 मिनट पे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कम स्टॉप लॉस और कम टारगेट के लिए जा रहे हैं। जब आप 15 मिनट पे देखोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और टारगेट भी आपका बड़ा निकलेगा। यानी जितने बड़े पैटर्न पे देखोगे टारगेट भी बड़ा होगा तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है इस पे। तो हम इंट्राडे अगर देख रहे हैं, इंट्राडे के लिए 5 मिनट बेस्ट है। 5 मिनट से कम स्टॉक्स में फॉलो मत करना। इंडेक्स में मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूं, वो भी मैं तब फॉलो करता हूं जब मैं 5 मिनट पे बहुत अच्छा देखने लगा था। तब 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आप बहुत अच्छा चार्ट को रीड करने लगो, तब आप कन्वर्ट करके 1 मिनट पे देखना। वो भी सिर्फ बैंक निफ्टी के इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अगर जो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए, अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आप 5 मिनट पे ही देखना। 5 मिनट से कम फॉलो मत करना। कोई भी फ्यूचर ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, कोई भी, ये कैंडल स्टिक हमेशा 5 मिनट पे फॉलो करो मिनिमम। कम से कम जो होगी वो 5 मिनट की होगी। उसके बाद आप 15 को भी फॉलो कर सकते हो। आप देखो कि आपका कंफर्ट क्या है, ठीक है ना। ये मतलब यही हो गया कि आपका कंफर्ट कितना है। आपका कुछ लोगों का कंफर्ट 5 मिनट में नहीं आता है, 15 मिनट में आता है, तो वो लोग 15 मिनट को फॉलो करते हैं। तो आप 15 को फॉलो कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। आप कंफर्ट पहले ढूंढो, क्योंकि हर चीज सबके लिए नहीं बनी। मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आप लोग के दिमाग में ये चलता है कि फलाने ये फॉलो करता है तो मैं भी यही फॉलो करूंगा। ये जरूरी नहीं है। शायद आप 5 मिनट अच्छा ना रीड करो, 15 मिनट आप बहुत अच्छा रीड करो, तो आप 15 मिनट को देखो ना। जरूरी नहीं है कि हम 5 को ही देखें। शायद आप बैंक निफ्टी अच्छे से ट्रेड ना कर पा रहे हो, लेकिन स्टॉक्स बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो आप, तो स्टॉक्स को फॉलो करो। बैंक निफ्टी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तो बैंक निफ्टी में मैं इंडेक्स में 1 मिनट का देखता हूं, लेकिन वो मैं सजेस्ट करूंगा जब आप 5 मिनट पे बहुत अच्छा रीड करने लगो तभी आप उसको जाके फॉलो करना 1 मिनट पे, नहीं तो उसको भी आप 5 मिनट पे ही देखना, ठीक है। पोजिशनल के लिए सर डेली देखो ना, आवरली और डेली देखना है पोजिशनल के लिए। पोजिशनल के लिए 5 मिनट थोड़ी देख रहे हैं हम, पोजिशनल के लिए आवरली और डेली ही देखना है हमें। तो अब यहाँ पे देखो, जब ट्रेंड इसी तरह का रहेगा, मार्केट में ट्रेंड इसी तरह का मुझे चाहिए कि कंटिन्यू ट्रेंड ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। मिनिमम 8 कैंडल की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट की मिनिमम 8 कैंडल, यानी 40 मिनट से स्टॉक कम से कम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मिनिमम 40 मिनट। उसके बाद 8 के बाद 10 बन गई, 15 बन गई, 20 बन गई, 25 बन गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतनी तो बननी ही चाहिए, तभी हम फॉलो करने वाले। मान लीजिए अगर आपने 5 चार्ट ढूंढ के निकाले, अब देखो हमें आइडियल ट्रेड करना है। जब आप आइडियल ट्रेड करते हो ना, तब आप प्रॉफिटेबल होते हैं। मान लो आपने 5 चार्ट देखा, यहाँ पे 5 चार्ट आपने देखा, जिसमें जाके मान लो ऊपर जाके बेरिस इंगल्फिंग कैंडल बन गई 5 चार्ट में, ठीक है। तो 5 चार्ट में सबसे आइडियल वो होगा जो सबसे ज्यादा ऊपर गया होगा, वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे रिवर्सल के। और एक ध्यान रखना, एक ही ट्रेड करोगे तो नहीं होगा। अगर आपने 5 चार्ट देखे तो उसमें से बेस्ट 2 चार्ट कम से कम ट्रेड करो आप। आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट एक ही कंडीशन पे 2। अगर आपने आज ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लिया है ना, तो कोशिश करो कि आज हम कम से कम 2 या 3 ट्रेड ट्रेंड लाइन पे ही ले सारे दिन आज, तब जाके आपको चीजें समझ में आती हैं। एक आपने ट्रेंड लाइन पे लिया, एक आपने कैंडल स्टिक पे लिया, एक आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिया, एक आपने मूविंग एवरेज पे लिया, तो मतलब आपने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को चांस नहीं दिया ना। लेकिन वही चार्ट ट्रेड आप एक ही चीज देख के लेते हैं, तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज का जो दिन आपका होगा वो लॉस में नहीं जाएगा। देखो, आपने 4 ट्रेड 4 तरीके से लिए, चारों में लॉस हो सकता है, लेकिन 4 ट्रेड एक तरीके से लेंगे, चारों में लॉस नहीं होगा। रेयर डे ऐसा होगा कोई कि आपको चारों के 4 लॉस देंगे, नहीं तो 4 के 4 लॉस आपको नहीं देंगे। ये मान लो मेरी बात, आप लोग चीजों को समझो। आप लोग यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ना समझते नहीं हो, तो आप लोग 4 के 4 अलग अलग ट्रेड लेते हो। मैं 4 के 4 कंडीशन देखता हूं कि एक जैसी ही कंडीशन मिले मुझे, तो उस तरह की चीजें को फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके निकलते हुए जा रहा है, और यहाँ पे हमें ट्विदर टॉप। अब ट्विदर टॉप का मतलब ये है कि एक जैसी 2 कैंडलें बनेंगी, एक जैसी 2 कैंडल बनेगी। अब ये 2 ऐसी भी हो सकती हैं, अब ये 2 शायद ऐसी भी हो जाएंगी, तो भी चलेगा। ये 2 ऐसी भी हो सकती हैं। फर्क क्या होगा, एक मिनट, ये 2 कलर वाला कहाँ पे काम चाहिए, नहीं यहाँ से, एक मिनट, ये 2 ऐसी कैंडल हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये रहेगा कि एक इसमें ग्रीन होगी, पहली वाली ग्रीन होगी और दूसरी वाली रेड होगी।
ये फर्क होगा। ये टू द टॉप है, एक जैसी दो कैंडल, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, दो कैंडल आपको ऐसी भी बन सकती हैं। कैंडल एक जैसी बनेगी, मतलब दोनों दिखने में आपको लगेगा कि एक जैसी कैंडल है। हाई लो भी लगभग लगभग सेम होगा, 19-20 का फर्क होगा, चल जाएगा। ठीक है, हाई लो भी इसका एक जैसा ही होगा, तभी तो सेम बनेंगी ना। अब एक समझ लो, एक बस फर्क ये होगा, एक काला होगा एक गोरा होगा। जैसे हमारे ट्विंस है, एक जैसे मान लो है, तो ट्विंस जैसे होंगे ये, लेकिन क्या उनका क्या है, कलर अलग अलग होगा। यहाँ पे एक काला होगा एक गोरा होगा, एक ग्रीन होगा एक रेड होगा। इस तरह समझ लो, एक जैसी ही कैंडल रहेगी। हो सके दो कैंडल ऐसी छोटी छोटी बन जाए, यहाँ पे इस तरह से दो कैंडल बन जाए। ये भी टू द टॉप है। ठीक है, मतलब टॉप पे जाएंगे। ठीक है, टॉप पे जाके नीचे से धीरे धीरे ट्रेड कर कर करके ऊपर जाएगा मार्केट, टॉप पे जाएगा और एक जैसी दो कैंडल बनाएगा। ध्यान ये रखना है कि पहली कैंडल जिस ट्रेंड में हम आ रहे हैं उसी ट्रेंड की बनेगी, और दूसरी कैंडल जो हम रिवर्सल लेके जाना है उस कलर की बनेगी। यानी पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी और दूसरी कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी। ठीक है, क्लियर है ये? स्क्रीन शेयर कीजिए, मतलब स्क्रीन तो शेयर है, दिख तो रहा है स्क्रीन। आशीष अग्रवाल जी, स्क्रीन दिख रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा है, क्योंकि मैंने भी लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, क्लियर तो क्लियर है, बाकी लोग को भी मैसेज आ रहा है। आप देख लो, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा आपका, तो एक बार रिफ्रेश कर लो, आ जाएगा। क्या कहोगी, यहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी कैंडल रेड होगी। ये ट्विदर टॉप, इसको बोलते हैं ट्विदर टॉप। ठीक है, टॉप पे जाके एक जैसी कैंडल बननी है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब ट्विदर टॉप कैंडल बनेगी ना, तो हम जो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल कर रहे थे ना, हम यहाँ पे सेल ना करके इसी कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। इन दोनों में से जिस हाँ, मान लो अगर 1000 का ये स्टॉक्स है, तो अगर किसी इसका लो 1000 है, तो एक का लो 900 999 भी हो सकता है और 101 भी हो सकता है। यानी हाई लो में ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। अगर 1000 रुपए का स्टॉक है तो एक आध रुपए का डिफरेंस चलेगा। एक साइड में, एक साइड तो मेन ही बराबर ही होनी चाहिए, या ऊपर की साइड में दोनों सेम हो या नीचे की साइड में दोनों सेम हो, तो चल जाएगा। ठीक है, एक आध रुपए का डिफरेंस फिर चलेगा, एक साइड में एक आध रुपए का डिफरेंस चल जाएगा। दोनों साइड में डिफरेंस ज्यादा होगा, ज्यादा हाई और लो का डिफरेंस दोनों साइड में होगा तो नहीं चलेगा। तो ट्विदर टॉप में हम क्या करेंगे, उसी कैंडलों के लो के नीचे सेल कर देंगे। ये जो दो कैंडलें बन रही है ना, इसी के लो के नीचे सेल कर देंगे हम। और ये हमारा एसएल हमेशा ध्यान रखना, ये टॉप हमारा एसएल बनेगा। और जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसका 2 से 2.5 टाइम हमारा टारगेट रहेगा। यानी अगर इसका डिफरेंस 5 रुपए है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे 10 से 12 रुपए के बीच का हमारा टारगेट होगा ट्विदर टॉप का। क्लियर हो गया? ये अटक गया है, नहीं चल रहा माउस? सर देखो, मैंने पहले दिन ही बताई है कि क्लोज वाला कॉन्सेप्ट और लेवल वाला कॉन्सेप्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप दोनों में से किसी एक को भी फॉलो करोगे तो सेम हो जाएगा वो। अब अगर आप क्लोजिंग पे ट्रेड करते हो, तो हर दिन आपको क्लोजिंग पे ही ट्रेड करना है। मतलब आप ये अपने डीएनए में शामिल कर लो, ट्रेडिंग डीएनए में, कि हर दिन मैं क्लोज पे ट्रेड करूंगा, हर ट्रेड कैंडल क्लोज होने के बाद ही करूंगा। मैं क्या ट्रेड करता हूं, जैसे ही क्रॉस करेगा, मान लो इसका लो जो है 999 का लगा हुआ है, तो जैसे 999 के नीचे जाएगा, यानी मान लो 99 8.5 आया, मैं ट्रेड कर दूंगा इसको। मैं ये नहीं वेट करूंगा कि ये क्लोज करे, मुझे ये पता है कि मुझे एसएल यहाँ पे लेना है। तो आपका क्या होगा, क्लोजिंग के जब क्लोज कर देगा, तो शायद ये यहाँ पे क्लोज करे, तो आपका एसएल यहाँ पे बड़ा लेना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करो, आप प्रैक्टिस में ये शामिल करो कि आप लेवल को ही ट्रेड कर दो, क्योंकि लेवल हमें पहले से पता है कि 999 के नीचे हमें सेल करना है। तो बस 999 के नीचे जैसे आया वैसे सेल कर देना है आपको। सर अटका नहीं है, बराबर है। ठीक है, नहीं आपका सर नेटवर्क का इश्यू होगा, देख लो एक बार। देखो, मार्केट का ट्रेंड आपको पता ही है। ट्रेंड मैंने पहले बताया कि हम जो भी कैंडल स्टिक फॉलो करने वाले हैं, वो सारे ट्रेंड के बाद ही हम फॉलो करने वाले हैं। अगर आप ट्रेंड बन रहा है, तो ऊपर की साइड में बेरिश इंगल्फिंग बन गई, एक कैंडल हमने कल परसों देख ली थी। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्विदर टॉप। तो यहाँ पे ट्विदर टॉप में क्या होगी, पहली कैंडल ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल रेड होगी। अब इस दो कैंडलों में जिसका लो ज्यादा होगा, देखिए ध्यान रखिए, दोनों कैंडल एक लेवल की होनी चाहिए, बराबर की कैंडल बननी चाहिए, इसलिए हम उसको ट्विदर टॉप बोल रहे हैं। मतलब एक ट्विदर बोल रहे हैं, मतलब ट्विंस टाइप की कैंडल होगी, एक जैसी दिखने वाली कैंडलें होंगी यहाँ पे। ये इस तरह की भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं।
दो कैंडल यहाँ पे बीच में बन सकती हैं, इस तरह की भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, हो सके ऐसी भी बन जाएगी, ये भी टू द टॉप है, ठीक है। लेकिन दो कैंडल एक जैसी दिखेंगी, बस ये ध्यान रखना, दो कैंडल एक जैसी दिखेंगी तब हम इसको फॉलो करें। इसको कहीं भी फॉलो करो, आप इंडेक्स में फॉलो कर रहे हैं, कमोडिटी करेंसी कहीं भी फॉलो करो, सब जगह चलेगा ये, ठीक है। हाँ, तीन कैंडल बनेंगी तो भी एक जैसी अगर बन रही तीन कैंडल तो भी हम फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये ट्विजर टॉप बनने के बाद फिर से वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि तीन कैंडल से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए हमें। अगर तीन कैंडल से पहले ब्रेक डाउन नहीं होता है तो उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि मैंने पहली कैंडल पहले बताया था, बेरिश इनगल्फिंग हमने जब बताया था तब हमने बताया था, ठीक है। कौन फोन कर रहा है सर? यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, देखो मैं एक चीज ध्यान रखो, मैं 5 मिनट या इंट्राडे में वॉल्यूम को मेरे लिए कोई इंपैक्ट नहीं है, वॉल्यूम कोई इंपैक्ट ज्यादा डालता नहीं है। बिना वॉल्यूम के भी प्राइस हो सके वो 10 रुपए 20 रुपए ऊपर निकल जाए, वॉल्यूम इंट्राडे में नहीं ढूंढते हैं आप लोग। वही तो बात है ना कि आप लोग हर कॉन्सेप्ट को इंट्राडे में घुसा के रखे। वॉल्यूम हमें डेली चार्ट पे देखना होता है, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए हम वॉल्यूम ढूंढते हैं, इंट्राडे चार्ट पे वॉल्यूम नहीं देखते हम यहाँ पे। वॉल्यूम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं इंट्राडे चार्ट में, जब प्राइस बढ़ने लगता है ना तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाते हैं वहां पे। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो बड़ी क्वांटिटी या बड़ा प्रॉफिट निकल चुका होगा आपका, ये भी ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम को हमें नहीं देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। मैं इंट्राडे पे देखो मैं नहीं देखता हूं, बाकी आपको देखना आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो आता है मैं वो बता रहा हूं कि मैं वॉल्यूम कभी नहीं देखता हूं इंट्राडे में। कौन है भाई इतना बेचैन? हेलो, हाँ। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, अगर तीन कैंडल के अंदर ब्रेक नहीं होता है तो फिर हम इसे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। टॉप जो है वो हमारा एसएल है, नीचे जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम इसको ट्रेड करेंगे। टारगेट आप लोग को पता है कि 2 से 2.5 का हम टारगेट लेंगे, उसके बाद जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाओगे आप। कोशिश ये करो हर समय कि 0.7% को कभी भी लॉस में कन्वर्ट मत होने देना। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन पे फोकस कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन पे फोकस कर रहे हो तो 7% को कभी भी लॉस में कन्वर्ट होने मत देना, 7% के प्रॉफिट को कभी भी लॉस में कन्वर्ट मत होने देना। अगर 7%, मैं बोलता हूँ 5 से 7% का प्रॉफिट आप शुरुआत स्टार्ट करते हो ऑप्शन के लिए तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। अब ये समझो कि अगर 5% के प्रॉफिट को भी आप मंथ में कुछ नहीं करो, मंथ में आप 5% के प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ 60% तक लेके जाओ। देखो आपकी कैपिटल 60% होती है, यानी आपको सिर्फ 20 दिन में से, अब मान लो सॉरी हम 5% लेके चल रहे हैं तो 20 दिन में देखो आपकी कैपिटल कितनी होती है। अब हम उतना भी नहीं माना, हम ये मान रहे हैं कि आधा हम सक्सेसफुल हो रहे हैं आधा हम फेल हो जा रहे हैं, तो भी आपकी कैपिटल 20 से 30% इंक्रीज होगी। आप लोग इस चीज को नहीं समझते हो। आप लोग को क्या है कि 1 लाख का 2 लाख ही करना है, 20 का 50 ही करना है, 50 का 200 ही करना है। भाई मेरे होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लो, साल 1.5 साल 2 साल बाद वो भी होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन बिना प्रैक्टिस के करना, कोई ट्रिक ढूंढ के प्रैक्टिस करोगे, किसी ट्रिक पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि हो जाएगा आपका, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन पहले छोटा प्रॉफिट लेना स्टार्ट करो, छोटे प्रॉफिट से एक आदत बनती है, ठीक है ना। जब एक आदत बनती है ना तो धीरे धीरे आपका मन लगता है प्रैक्टिस करने में, एक कैपिटल आपकी धीरे धीरे ग्रो करती है, तो आपको धीरे धीरे डर लगना कम हो जाता है। सबसे पहले तो उस डर को भगाना है, सबसे पहले उस डर को भगाना है। अच्छा, कई सारे लोग अपने ग्रुप में भी हैं, इस ग्रुप में भी हैं, कमेंट करते हैं कि ये भले 9,000 क्वांटिटी ले लेकिन ये 20 से 22 रुपए में निकल जाता है। भाई मेरे 20 से 22 रुपए आपको कम लगते होंगे, मुझे कम नहीं है 20 से 22 रुपए। अगर मैं 9,000 या 10,000 क्वांटिटी लेके 20 से 22 रुपए निकालता हूं तो आपको समझ में आ रहा मेरी कैपिटल कितनी बढ़ रही है? आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में आ रहा ना। अगर आपको 20 नहीं 50 रुपए चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, मना किसने किया है? मैंने किसी को ये थोड़ा मना किया कि आप 50 रुपए मत लो। मुझे 20 अच्छे लगेंगे मैं 20 ले लूंगा, आपको 50 अच्छे लगते हैं आप 50 लोगे, किसी को 100 अच्छे लगेंगे वो 100 लेगा। तो इस तरह की कमेंट में क्या मिल जाएगा आपको? मैं 20 हो सके कल मैं शायद 2 महीने या 4 महीने बाद मैं 20,000 क्वांटिटी ट्रेड करूं और शायद मैं 10 रुपए पे निकल जाऊं।
मेरा काम हो जाएगा 20-20, अगर 10-10 रुपए की मुझे 4 ट्रेड मिल गए, मेरा गेम ओवर हो जाएगा। और आप ढूंढते रहना एक ही ट्रेड को 40 रुपए, आप ढूंढते रहो, मैं 10-10 के 4 ट्रेड ढूंढ लूंगा, शायद मुझे वो ज्यादा आसानी से मिल जाएगा 10-10 रुपए। लेकिन 40 वाला एक ट्रेड या 50 वाला एक ट्रेड ऑप्शन में शायद मुझे नहीं मिल रहा होगा, तो मैं 10-10 के 4 ट्रेड ढूंढ लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा मुझे इससे। बात पैसे बनाने से मतलब रखो ना, इससे मतलब नहीं है कि कितने मिलके जा रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर आप 5% का प्रॉफिट भी लेके जाते हो ना, तो एंड ऑफ ईयर जरा कैलकुलेट करना आपकी कैपिटल होती कितनी है, आपके पैर से जमीन निकल जाएगी। लेकिन आपको ईयर नहीं देखना है ना, आपको एक दिन देखना है। तो बस भाई एक दिन देखना है तो क्या कर सकते हैं। सर जी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं सर छोड़ दे, सर मुझे उससे फर्क थोड़ी पड़े, उनके बोलने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं होगा। मैं उसी तरह से ट्रेड करूंगा, 20 रुपए मिलेगा, कभी 25 मिलेगा, कभी 30 मिलेगा, कभी 40 मिलेगा, कभी 100 भी मिलेगा। तो मुझे जितना अच्छा लगेगा मैं वहां पे ले लूंगा। मेरी रिस्क मुझे पता है, मुझे प्रॉफिट मुझे पता है कि मुझे कितना लेके जाना है। तो किसी के समझाने से थोड़ी मैं इस लेवल पे पहुंचाऊंगी, नहीं कोई समझाएगा कि नहीं इस तरह से मत 50 लो, भाई तुम 50 ले लो, तुम 25 क्वांटिटी लेके 50 लेके दिखाओ। 9,000 क्वांटिटी तो खड़े रहने की बात ही छोड़ दो कि 9,000 क्वांटिटी खड़े रहोगे, पहले 25 क्वांटिटी लेके तो 40 रुपए लो आप। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ट्विजर टॉप का हो गया। अब ट्विजर बॉटम भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, बस इसमें क्या होगा, मार्केट हमारा क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड में आता रहेगा, और नीचे की साइड में आके यहाँ पे हमारा ये ट्विजर टॉप बनेगा, सॉरी ट्विजर बॉटम बनेगी यहाँ पे। इसमें क्या होगी, पहली कैंडल जो हमारी होगी वो रेड होगी, इसमें क्या है, पहली कैंडल हमारी ग्रीन बन रही थी, तो यहाँ हमें पहली कैंडल क्या, देखो ये एक किसी भी दो तरीके की कैंडल हो सकती है, जो भी कैंडल स्टिक आप देख रहे हो, बस एक तरीके की दो कैंडल, यानी एक जैसी दिखने वाली दो कैंडल होगी, बस कलर का फर्क होगा, ये ध्यान रखना। तो ये मत कहना कि यहाँ पे यार इस तरह की कैंडल बन गई तो ये ट्विजर टॉप नहीं, ये भी ट्विजर टॉप ही गिनेंगे हम। अगर एक जैसी दो कैंडलें बन गई है तो ट्विजर टॉप, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे रेड वाली पहले बनेगी और ग्रीन वाली बाद में बनेगी। एक जैसी दो कैंडल की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सी कैंडल है, सिंगल कैंडल के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, इसको डबल कैंडल के रूप में देख रहे हैं हम। तो डबल कैंडल के रूप में हम एक जैसी दो कैंडल, ये बहुत इफेक्टिव कैंडल होती है, ये ध्यान रखना आप लोग, कि बहुत इफेक्टिव कैंडल होती है। अगर ध्यान से देखोगे आपको कहीं मिलेगी ना तो बहुत इफेक्टिव कैंडल होती है। लेकिन क्या है ना, हमें बेसिक पे काम नहीं करना है, और जिस दिन आप बेसिक पे काम करने लगोगे ना, आपको बाकी सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें भूल जाओगे आप। तो बाकी आप सारी ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें भूल जाओगे, आप बेसिक पे फोकस करो, पैसा बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, अब यहाँ से बायर या यहाँ से मान लो यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया, मार्केट को सेल करते हुए चले आ रहे हैं, सब लोग मार्केट को बेचते हुए आ रहे हैं, और धीरे धीरे देखो कहीं ना कहीं तो मार्केट वन वे तो चलता नहीं, ये आपको ही पता, कहीं ना कहीं रुकेगा। रुकने में लेकिन हमें कुछ चीजें ढूंढनी है, रुकने में हमें हमारा लॉजिक ये ढूंढना है कि भैया यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिरते हुए आया, यहाँ पे बायर थोड़ा एक्टिव हो गया, लेकिन बायर एक्टिव हुआ लेकिन सेलर वापस लाके इसने नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फिर से बायर और सेलर में फाइट हो रही है, और बायर ने ले आके क्या किया, इसको ऊपर की तरफ ले आके क्लोज कर दिया। यानी सेलर यहाँ पे एक्टिव तो थे, वो नीचे ले जाने की कोशिश जरूर यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन बायर इतने एक्टिव हो जा रहे थे कि वो लाके इसको बार बार क्लोज कर दे रहे थे। पहली बार इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया, दूसरी बार ये फिर से वापस सेलर इसको नीचे की तरफ लेके गए, बायर ले आके फिर से इसको क्लोज कर दिया। अब क्या करेगा, सेलर यहाँ पे सरेंडर कर देगा, अगर अगली बार आएगा तो सरेंडर करके निकल जाएगा यहाँ से बोलेगा भाई अब मेरे बस का नहीं है, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट ले लूंगा। अगर जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा तो वो क्या करेंगे, इंट्राडे में अपना प्रॉफिट यहाँ पे कवर करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल अब बायर संभाल लेगा। अब बायर का मूड है, तो दो चीजें होती है इस जगह। देखो कभी भी जब कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है इंट्राडे में। पहले तो ये होती है कि जो सेलर होता है वो अब यहाँ पे बायर बन जाएगा, जो आप बोलते हैं ना शॉर्ट कवरिंग हो गई, मार्केट शॉर्ट कवरिंग से भाग गया, यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो वो क्या होता है, वो बायर बन जाता है। जो सेलर होता है, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन सेल की है, वो क्या करेगा, यहाँ पे बायर बनेगा ना, तभी तो उसकी पोजीशन कवर होगी। यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, उसकी पोजीशन हो गई न्यूट्रल, जीरो हो गई उसकी पोजीशन, तो वो भी बायर हो जाता है। और एक बायर हम है जो हम वेट कर रहे थे इस कंडीशन को कि यार यहाँ पे कुछ बनेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, तो अब यहाँ पे डबल फोर्स मिलता है इसको बाइंग के, यहाँ पे डबल फोर्स मिलता है, तो क्या होता है, ये तेजी से ऊपर की तरफ निकलता है। जो भी 2 4 5 कैंडल बनेगी काफी तेज बनेगी, आप देखना। अब 10 की 10 में से नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखना, 10 में से 6 में 7 में ये चीजें बहुत तेजी से फॉलो होगी, और कुछ यहाँ पे क्या करेगा, आपको पका देगा, मतलब ट्रेड ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। तो वो तरह की सिचुएशन भी आएंगी। मार्केट की कंडीशन को देखने पे भी मालूम चलता है, मार्केट अगर हाई वॉलेटाइल रहता है तो ये काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे करती हुई दिखेगी।
ठीक है, तो ये समझ में आया कि ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, यानी ट्विजर टॉप टॉप पे बनेगी और ट्विजर बॉटम नीचे की साइड में बनेगी, एक जैसी दो कैंडल बनेगी। ये क्लियर है दोनों? आप लोग यहाँ पे टाइप कर लो। दो दोजी बनेगी तो भी बनेगा, दो हैमर बनेगी तो भी बनेगा, दो कुछ भी दो बनेगी चल जाएगा बस। हाँ, कलर इनफैक्ट कलर ध्यान रखना है कि पहली वाली कलर जिस साइड से हम आ रहे हैं, यानी जिस ट्रेंड से आ रहे हैं उस ट्रेंड की बनेगी, और दूसरा वाला जिधर हम रिवर्स करने वाले हैं उसकी बनेगी। बिना ट्रेंड के नहीं देखना है, ट्रेंड में प्राइस एक्शन भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। सर टारगेट बताया तो टारगेट एक जैसा ही तो रखना है, टारगेट 2 से 2.5 टाइम हमारी रेंज का, यानी जो नीचे से ऊपर की ये रेंज बनी है कैंडल की, उसका 2 से 2.5 टाइम मिनिमम ये मिल जाता है हमें। इसके बाद आप 4 टाइम 5 टाइम भी देखोगे, तो ये ध्यान रखते रहना कि मिनिमम हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से भागना नहीं है, इतना तो लेके हमें जाना ही है। क्या वो चल नहीं रहा? चल तो रहा भाई, मेरा फोन क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ चल तो रहा, बराबर तो रहा। अरे भाई मेरे कैंडल स्टिक कहीं भी फॉलो करो आप, बैंक निफ्टी निफ्टी, खाली बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में करो ना भाई, मेरे बैंक निफ्टी इतना छूट ना जाए आपसे, तो बैंक निफ्टी में करो, कौन सी दिक्कत है? कहीं भी कर लो, समझोगे तो है नहीं आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले जब तक आपकी स्टॉक में पकड़ अच्छी नहीं होगी, जीवन में कभी बैंक निफ्टी से पैसा नहीं बनेगा। मैंने स्टॉक्स में 5 साल 6 साल स्टॉक्स में दे दिए मैंने, तो आप लोग भी पहले स्टॉक्स में टाइम दो, नहीं देना है आपकी मर्जी है भैया, प्रणाम है आप लोग को, आप बैंक निफ्टी में ही चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा है, मेरा नहीं है आपका पैसा वो। तो आप जहां से मन करे बैंक निफ्टी से चालू करो, क्रिप्टो करेंसी से चालू करो, बिटकॉइन में चालू करो, जहां मन करे वहां पे चालू कर लो आप। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो हम दूसरी कैंडल देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब मान लो मार्केट फिर से मार्केट मार्केट का ट्रेंड वही रहेगा, ध्यान रखना, ट्रेंड हमेशा फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे बीच में कैंडल स्टिक बनने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से मार्केट आ रहा है, 4 कैंडल बनी और यहाँ पे कोई कैंडल हमारे बुलिश इनगल्फिंग बन गई या बेरिश इनगल्फिंग बन गई, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरफ हम इसको नहीं देखेंगे। हम तभी देखेंगे जब मिनिमम 8 कैंडलें बन चुकी होंगी उसके बाद। ठीक है, 8 कैंडलें बन चुकी होंगी उसके बाद ही हम इसको देखेंगे, उसके पहले हम इसको नहीं देख रहे हैं। अब हमारी जो अगली कैंडल है वो है हैमर। ठीक है, ये पावरफुल कैंडल है, ध्यान रखना, ये सब जो भी मैं कैंडल बता रहा हूँ ये पावरफुल कैंडल बता रहा हूँ। इन्हीं कैंडलों को अगर आप फॉलो करोगे, ये 4 कैंडल बाइंग साइड की और 4 कैंडल सेल साइड की, आप कभी भी देखना, इन 4 को छोड़ के मैंने कभी भी किसी दूसरी कैंडल स्टिक पे ना तो आप लोग को कभी ट्रेड देता हूँ, ना डेली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। यही 4 कैंडल बाइंग या बाइंग साइड में और 4 कैंडल सेल साइड में मैं देखता हूँ। बाकी अब मैं क्या बोलता हूं कि आप दो चीजें सीखो, उस पर मास्टरी हासिल करो, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करको, ऐसा समझ लो कि वो जब सिचुएशन आपको बने तो कम से कम वो सिचुएशन हाथ से ना निकल पाए हमारे। हर चीज को हमें नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं हैमर को। अब हैमर को देख लो। अब मार्केट मान लो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड में चला आ रहा, चलते आ रहा, नीचे की साइड में आराम से आ रहा, धीरे धीरे करके आ रहा। अब यहाँ पे बॉटम पे आके हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल में बॉडी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पूरे जो विक होगी ना, विक का 30% से ज़्यादा बॉडी नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर ये पूरी कैंडल आपकी बन रही है 5 रुपए की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये बनेगी वो 1.5 रुपए की बनेगी, या पूरी कैंडल आपकी बन रही है 10 रुपए की, तो जो ये बॉडी बनेगी ना वो कम से कम 3 रुपए की बनेगी। 3 रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 3 रुपए से कम 2 रुपए की होगी तो भी चलेगा। मतलब ये मैक्सिमम 3 रुपए की बननी चाहिए, 3 से 3.25 पकड़ लो आप, इतना समझ लो, 19-20 ऊपर नीचे करके। तो ये 30% तक कम से कम बॉडी होनी चाहिए विक का। हाँ, बीच में एक दो यार रेड कैंडल भी चलेगी, एक दो ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे चलेगी, वन वे नहीं आएगा, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ग्रीन कैंडल कहीं पिछली 2-3 रेड कैंडल को कवर ना कर ले। अगर इस तरह से बन जाएगी तो ये फॉलो नहीं करेंगे, फिर से हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 8 कैंडल। ठीक है, फिर से हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। अगर इसने 2-3 कैंडलों को कवर कर लिया तो यहीं पे रुकी है, एक दो कैंडल रुक गई, लेकिन 2 कैंडलों को क्रॉस नहीं किया, नीचे की तरफ आती है तो चल सकता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया 2-3 कैंडलों को, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर से हमें काउंट करना पड़ेगा फिर वो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये कैंडल इस तरह की हैमर बनी हुई है नीचे की साइड में, और इस तरह से हम गिरते हुए यहाँ से आ रहे हैं।
अब हैमर देखो, 3 तरह की हैमर बनेगी, ठीक है ना, 3 तरह की कंडीशन यहाँ पे हैमर की बनती है। अब दो को हम ट्रेड करते हैं और एक को हम ट्रेड नहीं करते। ये भी 8 कैंडल, हर कैंडल स्टिक मेरे 8 कैंडल पे ही फॉलो करना है। बॉडी मैक्सिमम 30% रहेगी। सर डाउनफॉल में पिछले दिन कैंडल का इंक्लूड करेंगे। हाँ, डाउनफॉल में अगर पिछले दिन का देखना है तो कम से कम पिछले दिन की 4 कैंडल, यानी 20 मिनट पिछले दिन के और 20 मिनट आज के मिला के भी हम इसको 8 कैंडल करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आज का 4 कैंडल और कल की 4 कैंडल को मिलाकर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं 8 कैंडल। ठीक है, कल की 3 कैंडल और आज की 5 कैंडल मिला के काउंट कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कल की 1 कैंडल आज की 6 कैंडल ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना। मिनिमम कल की 3 रहेगी, 4 रहेगी तो चलेगा, और 3 4 आज की बननी चाहिए, तभी हमें समझ में आया। क्योंकि ओपनिंग में हम ट्रेड नहीं करने जा रहे थे कि कल की 6 कैंडल बनी है और आज सुबह की 2 कैंडल करके 2 कैंडल हमने देख लिया उसके बाद हम ट्रेड करें, ऐसा नहीं करना। आज मिनिमम 4 कैंडल तो बननी ही चाहिए आज, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। एक हाँ, देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम ना, तब तक नहीं समझ में आएगा आप लोग को चीजें। प्रैक्टिस आप लोग को करनी ही है, प्रैक्टिस करोगे तब वो दिखनी स्टार्ट होगी, शुरुआत में वो दिखनी नहीं स्टार्ट होती है। अच्छा, किसी ने लिखा है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ। एचसीएल टेक में हाँ, लगभग लगभग ट्विजर टॉप बनी हुई है एचसीएल टेक्नोलॉजी में। एक ये तो नहीं, हाँ 5 मिनट की कैंडल बराबर है, 250 पे बनी हुई है ये। थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा और कम डिफरेंस रहेगा तो और अच्छा ट्रेड आपको बनेगा ये। अभी हैमर के बारे में बता रहा हूँ, ट्विजर टॉप में किसी ने बोला था कि एचसीएल टेक्नोलॉजी में आप कंफर्म कर दो बनी है, कि हाँ बराबर है, वो बनी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड भी और अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ अब चलो। तो यहाँ पे हैमर, अब यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे जाके बॉटम में ध्यान रखना, हम जो भी कैंडल देख रहे हैं इसी कैंडल का बॉटम लगना चाहिए, तभी हम कैंडल को फॉलो करने वाले हैं। अगर बॉटम इस कैंडल का नहीं लगा तो हम इसको फॉलो करने वाले नहीं है। बॉटम मतलब लो जो बनेगा, हमारी कैंडल का ही लो सबसे अधिक होना चाहिए। कौन सी कैंडल का? जिस कैंडल को हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस कैंडल को हम देख रहे हैं वही बॉटम होना चाहिए, वही लो होना चाहिए इस ट्रेंड का। ये जो आ रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में, इसका लो यही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल अब 3 तरह से हैमर बन सकती है। तो 2 हैमर को हम ट्रेड करते हैं और 1 हैमर को हम छोड़ देते हैं। अब 2 हैमर कौन सी ट्रेड करनी है? एक हैमर बनती है इस तरह की, छोटी सी कैंडल बनेगी, नॉर्मल कैंडल, जैसे ये कैंडल बनती हुई आ रही छोटी छोटी, इसी साइज की कैंडल यहाँ पे आके ये बन जाएगी। तो जब ऐसी कैंडल हैमर बनेगी तो इस हैमर को हम पिछली कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर रहे थे। अभी ध्यान रखना, हम ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को क्या कर रहे थे? ट्विजर बॉटम को हम ट्विजर टॉप को कर रहे थे इसी कैंडल के लो के नीचे सेल कर रहे थे, और ट्विजर टॉप को हम इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। एक तरफ का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो दूसरी तरफ का सीधा उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब हैमर में क्या करना है? हैमर में हम इस ट्रेंड के पास आ रहे हैं, और हैमर ये छोटी वाली हैमर बनी है, मतलब नॉर्मल कैंडल, जो कैंडलें बनती हुई आ रही है उसी जैसी बनी है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, हैमर का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, काला बन रहा है, पीला बन रहा है, हरा, गुलाबी, लाल, बैगनी, कोई भी कलर चलेगा। कलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हैमर बने और बॉटम पे बने। ठीक है, ये कैंडल का रेड रेड या ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट नहीं है सर, किसी भी कलर की बने हमें चलेगा। रेड बनी तो भी चलेगा, ग्रीन बनी तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हैमर से। ठीक है, तो जब ये हैमर कैंडल यहाँ पे बन गई बॉटम पे, छोटी वाली हैमर बनी है, तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे। और अगर बड़ी हैमर बनती है, यानी कुछ कैंडल, कुछ हैमर जो होती हैं वो बड़ी बन जाती हैं, नीचे की साइड से आती हैं और ऊपर जाके वो बड़ी बन जाती हैं, तो बड़ी हैमर बनती है उसको हम फॉलो नहीं करते। उसको हम, बहुत बड़ी बनती है हैमर तो उसको हम फॉलो नहीं करते उस हैमर को। अब दूसरी जो हैमर हमारी बन रही है यहाँ पे, 1 मिनट, कहाँ जा रहा है स्क्रीन, कहाँ जा रहा है?
यहाँ था, ओके। अब ये हैमर को हमने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के ऊपर हाई बाइंग किया है और लो हमने ऐसे लगाया। लो का मतलब ये नहीं होगा, जैसे मान लो कि अगर ये कैंडल 1000 की है, स्ट्राइक प्राइस सॉरी स्टॉक का स्ट्राइक जो प्राइस है वो 1000 है, तो अगर हमने 1000 पे इसको फॉलो किया है तो इसका जो लो होगा, मान लीजिए अगर लो ही 1000 है तो हम 1000 पे ही नहीं लगा के बैठेंगे, उससे 20-25 पैसे कम कर देते हैं। अगर 1000 का स्टॉक है तो 20-25 पैसे कम कर लेना, 500 का स्टॉक है तो कम से कम 10 से 15 पैसे कम कर लेना स्टॉप लॉस, मतलब उससे नीचे लगाना या उससे ऊपर लगाना। अगर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस मान लो 1000 का है और हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस वहां से 50 पैसे और नीचे आप लगा लेना। अगर हम टॉप पे है, 1000 का इसने हाई लगाया हुआ है टॉप पे, तो स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा 50 पैसे और ऊपर लगा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे स्टॉप लॉस, सेम प्राइस नहीं लगा के रखेंगे कभी भी। इसको हम बाइंग करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर, और ये हमारा 2.5 टाइम से लेकर के नहीं, इसको हम 2.5 टाइम से लेकर के 3.5 टाइम तक देखते हैं, यानी बाकी कैंडलों से ज्यादा अच्छा रिटर्न ये देता है हैमर कैंडल। अगर बाकी कैंडल का हम टारगेट पहला पकड़ रहे हैं 2 से 2.5 ये हमें मिनिमम मिल जाता है, तो इसका हम ये मान के चलो कि 2.5 से 3 आराम से मिल जाता है, ज्यादातर केसेस में ये मिल जाता है इसमें। ये छोटी वाली हैमर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, हैमर में भी छोटी वाली हैमर की बात कर रहे हैं हम। और एक हैमर ये बनेगी, एक हैमर क्या बनेगी, ये बड़ी बनेगी, यानी इसकी विक जो नीचे वाली होगी ना वो और बड़ी होगी। ये जो होगी वो थोड़ी सी और लंबी होगी, नीचे से आएगी, नीचे से ध्यान रखना, आएगी नीचे से ही और यहीं पे बनेगी। इसका भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे नहीं बाइंग करेंगे, इसको हम इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे हैमर थोड़ी सी बड़ी हैमर बनी हुई है तो इसको हम इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करते हैं, और इसका टारगेट फिर 2.5 नहीं, इसका टारगेट हम 2 टाइम ही पकड़ते हैं। ध्यान रखना, छोटी वाली हैमर का हम 2.5 से 3 टाइम तक पकड़ते हैं पहला टारगेट। बाकी इन कैंडलों का मैंने बताया कि 2 से लेकर 2.5 टाइम तक पकड़ते हैं। ये बड़ी वाली जो हैमर बनती है इसका हम 2 टाइम पकड़ते हैं। मान लो ये हैमर अगर 10 रुपए की बनी हुई है तो हम इसका टारगेट 20 रुपीज पकड़ रहे हैं, तो 20 रुपीज में भी ये मत समझना कि अगर 18 रुपए उसने दे के रिवर्स आ रहा तो हम गांधी जी बन के बैठे रहेंगे कि नहीं बेटा आओ मारो हमें, समझ रहे हो? तो हम गांधी जी बन के बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि हम यहाँ पे अगर 18 रुपए से वो 12 रुपए तक घूम के आ गए तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कुछ ले लो और लेके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, ठीक है? अगर एक हैमर क्या बनती है, एक हैमर ऐसी बनती है, आती तो यहां से है लेकिन ये हमारी 2-3 रेड कैंडलों को फटाक से कवर कर देती है, तो ये कैंडल को हम अवॉइड कर देंगे, ये वाली हैमर को हम अवॉइड कर देंगे, इसको हम देखेंगे ही नहीं। ये बड़ी हैमर बन जाएगी, ये इतना बड़ी बन जाएगी जो हमें टारगेट लेना रहेगा ना वो यही कैंडल दे देगी सब कुछ, मतलब सब पैसा इसी में लग गया और इसी में प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी, फिर हम फंस जाएंगे इसमें जाके, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हमारा दूर बनेगा, बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेके स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं, इसको हमें ट्रेड ही नहीं करना है। तो 3 तरह की हैमर बनेगी। स्क्रीन नहीं चल रहा, स्क्रीन शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर नहीं किया भाई, मेरी स्क्रीन शेयर तो स्क्रीन चल रहा है ना, जरा बाकी लोग टाइप कर दो आप लोग। एक लोग सज्जन जी लोकेश जी लिख रहे हैं कि स्क्रीन नहीं चल रहा। हाँ क्लियर है सर जी, क्लियर है लोकेश जी, आप जरा देखो, अगर स्क्रीन किसी के पास नहीं चल रहा ना तो आप अपना जरा एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग, क्योंकि शायद नेटवर्क का इश्यू, अगर आप मोबाइल से हो कहीं मैसेज आ जाता है, कभी कोई कॉल आ जाती है, कोई मिस कॉल आ जाती है, तो उसमें भी वो हैंग हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा देख लो आप, चल रहा है ना, बराबर है। ठीक है, क्लियर है ना ये? हाँ क्लियर है। तो इस तरह की जो हैमर बनेगी उसको हम ट्रेड यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है? हैंग हो रहा नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, हैंग नहीं हो रहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं था, मैं चैट, आप लोग का चैट पढ़ रहा था यहाँ पे। 2 टाइम वाली है हैमर का भी एसएल लो ही लगेगा सर, एसएल हम चेंज नहीं कर रहे, एसएल हमारा लो ही है। जो थोड़ी सी बड़ी बनी है ना उसका भी एसएल हमारा लो ही लगाना है हमें, इसका भी एसएल हमारा लो ही लगेगा, हर कंडीशन में एसएल तो लो ही है, हम ज्यादा देने के लिए नहीं तैयार बैठे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेड करेंगे डाउन साइड में हैमर को। अब हैमर की जगह पे ये एक पिन पॉइंट बनती है, पिन पॉइंट या फिर आप इसको समझ लो ड्रैगन फ्लाई दोजी, दो तरह की कैंडल बोल सकते हो। इसको ड्रैगन फ्लाई दोजी हम बोलेंगे या पिन पॉइंट। मैं तो पिन पॉइंट ही इसका नाम देके रखा हूँ, पिन पॉइंट ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि ऐसी जब कैंडल बनती है तो मुझे काफी मजा आता है ट्रेड करने में। ये छोटी सी, ये हैमर से थोड़ी सी और कम, मतलब हैमर की बॉडी जैसे 30% तक बन रही थी मैक्सिमम, इसकी बॉडी क्या होगी मैक्सिमम, शायद इसकी 10% से भी कम की बनेगी। अगर ये शायद पूरा कैंडल ये 10 रुपए का बना हुआ तो शायद ये 1 से सवा रुपए की कैंडल ये बनेगी, बॉडी बनेगी। तो यानी जितनी कम बॉडी बनेगी उतना ज्यादा हमारे लिए यहाँ पे अच्छा है, और उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत जल्दी से ऊपर रिवर्स होने वाला है, क्योंकि सेलर नीचे तक लेके तो गए, सेलर यहाँ से कंटिन्यू थे, यहाँ भी कंटिन्यू थे, नीचे की तरफ लेके गए, लेकिन आके बायर इतने एक्टिव हो गए कि पूरे टॉप पे ले जाके इसने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ये देखिए हैमर में भी कॉन्सेप्ट वो सेम है, 3 कैंडल वाला कॉन्सेप्ट सब कैंडल में सेम चल रहा है, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। वो मत भूल जाना कि आप 3 कैंडल फॉलो नहीं करना है, आगे वाली 3 कैंडल ने ट्रेड नहीं दिया तो फिर छोड़ देना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है ड्रैगन फ्लाई दोजी या पिन पॉइंट आप पकड़ लो। इस तरह की जब कैंडल बनती है ना तो ये काफी बुलिश होती है, ये वाली कैंडल भी। इसका भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर तो कलर बनेगी नहीं, बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनी है हल्की सी, तो कलर देख, अगर कलर किसी में बनी भी है तो कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेड बने ग्रीन बने किसी भी कलर की बनेगी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम फॉलो करेंगे, इसमें भी सेम कैंडल सेम टारगेट हम लगाएंगे जो हमने हैमर की तरफ लगाया हुआ था, जो टारगेट हमारा हैमर का था। तो यहाँ पर भी ये 3 तरह की कैंडल बनेगी, एक छोटी वाली बनेगी, तो छोटी वाली को हम प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बनेंगे और टारगेट वही 2.5 से 3 टाइम तक रखेंगे। और जो ये बड़ी बन गई, इसकी अगर विग नीचे की तरफ बड़ी बन गई तो हम इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, टारगेट इसका 2 टाइम रखेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। जो स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच का डिफरेंस है ये ध्यान रखने लेना है। देखो एक चीज यार ध्यान रखना, आप जिस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना उस स्टॉक्स को भी देख लेना कि वो स्टॉक दिन भर में मूवमेंट कितनी करता है, एवरेज मूवमेंट उसकी क्या है। अब मान लो ये कैंडल ही 2.5 से 3% की बन गई सिप्ला में, और सिप्ला दिन भर में मूवमेंट ही 2.5 से 3% की करता है, तो ज्यादा यहाँ पे फंसने के चांसेस हमें हो जाएंगे। तो ये स्टॉक्स आप देख लेना कि वो स्टॉक दिन भर में मूवमेंट करता कितनी है, उस हिसाब से देखना। अगर कोई स्टॉक और ये स्टॉक्स मान लो 1% का बना है, 1% से कम बना है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई स्टॉक दिन भर में मूवमेंट ही 3% की कर रहा है और ये 3% की एक ही कैंडल यहाँ पे बन गई है, तो शांति से बैठ जाना, फिर वहां पे हमें कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी 3 तरह की कैंडल बनेगी, वो छोटी वाली प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, जो बड़ी वाली बनेगी इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग कर लेंगे, और जो एक बड़ी बन के ऊपर की तरफ बनेगी बड़ी, मतलब यहां तक चली जाएगी, उसको हम छोड़ देंगे, उसे हमें अवॉइड करेंगे, उसे कुछ नहीं करना है हमें। सेम यही पैटर्न हमें ऊपर की तरफ बनेगा, ये क्लियर हो गया ना। इसी यही पैटर्न हमें ऊपर की साइड में बनेगा, जब मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा तब। जब मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ये टॉप पे बनती हुई कैंडल दिखेगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन दोजी। इसको हम सेल साइड के लिए यूज करेंगे, यानी हमें ये मालूम चलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने टॉप बना लिया है, मार्केट यहाँ पे टॉप बना चुका है। आज का एक टॉप इसने, ये कोई 100% नहीं होता कि टॉप बन ही गया है, लेकिन यहाँ पे एक टॉप बना लिया है, ये हम यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हैं, हमें समझ में आएगा, चीजों को समझेंगे सीखेंगे तब हमें सारी चीजें यहाँ पे मालूम चलती है। जब चीजों को देखते हैं ना तब हमें दिखती है। और आज यहाँ पे एक आप जाके बैंक निफ्टी में देखना, मेरे ख्याल से 1 बजे बैंक निफ्टी में बनी थी आज, जो मैंने एक ट्रेड लिया था 1 बजे के 1 सवा 1 बजे करीब बनी हुई थी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग बैंक निफ्टी में देखना, बैंक निफ्टी में 1:30 पे बनी हुई थी, मैंने ट्रेड वहां पे लिया था, जिसमें मेरा ऑलरेडी उसमें भी मैंने 10,000 क्वांटिटी ली थी, और शायद मुझे वहां पे 22 रुपए मिले थे, उस कैंडल ने मुझे 22 रुपए दिए वहां पे, तो बहुत अच्छा मुनाफा वहां पर भी हुआ। लेकिन अब ये सिर्फ चीजें टाइप करके मुझे देने में तब तक स्टॉक्स निकल जाएगा वो। 1 मिनट में चार्ट ही दिखाता हूँ उसका, रुक जाओ आप लोग, शेयर करता हूँ, पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर तभी उसके बाद शेयर होगा। ये 1 मिनट, फिर ये अभी शेयर करता हूँ। ये मेरा आ गया, अरे तो मीटिंग कर रहा था, यहाँ पे आ गया, इसको पहले सुनने पर, हाँ ये दिख रहा, ये चार्ट इसका बजाज ऑटो का है। अरे बजाज ऑटो ने एक चीज ध्यान देना, आप लोग अगर डेली ट्रेड करते हो तो बजाज ऑटो ने आज एक
नहीं, अभी ब्रेकआउट नहीं दे। 3150 3160 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, फिर अब बड़ा लंबा टारगेट बनेगा अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हो तो। लेकिन लंबा टारगेट मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा लगा देने का, मतलब एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। फिर यहाँ पे 200 से 150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। हम क्या देखना है, बैंक निफ्टी हमें देखना है। तो ये, अरे आप लोगों ने चालू कर दिया यहाँ पे कुछ ना कुछ, डिसेबल कर दिया। बैंक निफ्टी हमें देखना है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट। ये हम 5 मिनट लगा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा, किसी को दिख रहा? और थोड़ा सा बड़ा करो, दिखा? चैट किधर गया? चैट तो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, ये वाली कैंडल बोल रहे, ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है? जो अभी हम बताने जा रहे हैं, वो वाली कैंडल, यानी शूटिंग स्टार कैंडल। जो हैमर का उल्टा, ऊपर की साइड में हैमर, नीचे की साइड में क्या बनती है, उसको हम बोलते हैं हैमर। ऊपर की साइड में उल्टी हो गई तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है जो यहाँ पे आप लोग को दिख रही है। यहाँ पे जो दिख रही है वो शूटिंग स्टार कैंडल है। अभी शूटिंग स्टार को सेल कहाँ पे करेंगे? मान लो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड में, कितना अच्छा अप साइड में गया है। यहाँ से देखो आप, 29,000 से लेके हम कहाँ पहुंच गए, 29,465 के पास पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल की वीडियो को जरा ध्यान से सुनना। मैं बार बार क्या बोल रहा था कि 465, 480, 500 के आसपास आगे अगर कोई बेरिश कैंडल मुझे मिलती है, तब जाके वहां पे इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सेल हो गया। सेल कहाँ पे हो गया? हमें ट्रेड कहाँ पे करना है? कौन सी कैंडल है ये? छोटी कैंडल है। तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे? इस रेड कैंडल के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे। यानी जैसे ही प्राइस, इस रेड कैंडल का लो क्या है यहाँ पे, तो इस रेड कैंडल का लो है 29,384 का। तो मान लो हम इसको 80 के नीचे सेल कर रहे हैं, यानी 29,380 के नीचे हम इसको सेल करेंगे। अब सेल करने के बाद वो धीरे धीरे कहां तक आ गई, यहाँ पे देखो 230, 80 और 230, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट है ये। ठीक है, 150 पॉइंट की मूवमेंट है ये, यहाँ से यहाँ तक। दिख गया? ये कहाँ गया चैट? चैट गया? स्क्रीन नहीं आ रही थी क्या? स्क्रीन कैसे निकल गई? अरे, क्या हो रहा है स्क्रीन? अभी स्क्रीन दिख रही ना? हाँ, स्क्रीन आ रही थी लेकिन मेरा फेस आ गया था फुल कैसे? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, ये बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी। हाँ, ये वाली शूटिंग स्टार, ये भी अब शूटिंग स्टार ही है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो आप लोग, यहाँ भी ये शूटिंग स्टार कैंडल ही है। ये वाली जो कैंडल है वो भी शूटिंग स्टार है। ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये भी शूटिंग स्टार है। लेकिन इस शूटिंग स्टार ने हमें ट्रेड नहीं दिया ना। हमें जब अब इसके नीचे आता तब हम ट्रेड करते ना। तो ये इसके नीचे आया ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ निकल गया, इस शूटिंग स्टार के हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम इसको कंटिन्यू काउंट कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, जब तक ये कंटिन्यू काउंट हो रहा है अभी। क्यों? अभी क्योंकि ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया। शूटिंग स्टार अगर इसके लो को ब्रेक कर देता, फिर इसके हाई को ब्रेक करता, तो हमारा ऐसे हो जाता यहाँ पे। लेकिन इसने क्या किया, इसने लो को ब्रेक नहीं किया। तो वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर की तरफ और वापस टॉप पे जाके बनाया। देखिए इसका हाई सबसे हाई है। अगर इस कैंडल का हाई ज्यादा होता और फिर ये शूटिंग स्टार बनती, लेकिन इसके हाई के ऊपर का इसने हाई नहीं लगाया होता, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करता। हमें ये टॉप पे ढूंढनी है, टॉप बनेगा तब हमें ढूंढनी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अच्छे अपट्रेंड के बाद बनी थी टॉप, उसके बाद ट्विटर बॉटम बनाया। देखो अब यही गलती आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग गलती यही कर रहे हैं। कैंडल कितनी गिनी आपने? 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल गई नहीं, आपने ट्विटर टॉप ढूंढ लिया यहाँ पे। यहीं पे आप लोग फंसोगे फिर। अब यहाँ से गया तो ऊपर है, ठीक है, लेकिन हमने अपनी कंडीशन को फॉलो नहीं किया ना, तो यहाँ पे हम बाइंग करने नहीं बैठ जाएंगे। ट्विटर ट्विटर बॉटम 8 कैंडल तो पहले बने, 8 कैंडल बनने के बाद ये 2 कैंडल बनेगी, तो 10 कैंडल हो जाएगा ये पैटर्न। इस शूटिंग स्टार की बॉडी थोड़ी बड़ी है, नहीं सर बॉडी बड़ी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो, अब देखो यहाँ पे इसका जो हाई लगा है वो है 404 का, लो लगा है 324 का, ओपन कहाँ पे हुई है 226 पे और क्लोज हुई है
क्लोज हुई है 300, 353, 200, 1 मिनट, ओपन और क्लोज हमें देखना है। ओपन हुई है 26 पे 353, ये सर 20 पॉइंट की है, 26 और 53 20 पॉइंट की है, ये तो ज्यादा बड़ी नहीं है, ये बराबर है ये समझ में आया। अच्छा, आज दो, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देखो, जब ये ट्रेड कभी भी मिले ना, तो अब ये नहीं कि आपने एक दिन ट्रेड किया अगले दिन मिलेगा तो नहीं, जब आप हर बार ट्रेड करोगे तब आप प्रॉफिट बनोगे। एक दिन ट्रेड करोगे ऐसे लोगे, अगले 4 दिन तक देखोगे ना तो वो टारगेट देगी, ये ध्यान रखना आप। तो कभी भी कोई भी पैटर्न को फॉलो करना है तो कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे, तब वो पैसा देके जाएगा आपको। एक दिन फॉलो करोगे, 3 दिन नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं बनने वाला है, फिर वो स्टॉप लॉस ही आपका करेगा, हर बार स्टॉप लॉस ही करेगा। जिस दिन आप आओगे उस दिन आप स्टॉप लॉस यहां से लेके जाओगे फिर। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार में अब हम इस स्टॉप को शेयरिंग कर रहे हैं, अब हम फिर से ये स्क्रीन शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, तो ये इस साइड की इस तरह की कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में, यानी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, ये टॉप पे जाके बनेगी। ये हर समय ध्यान रखना है कि आपको टॉप पे ढूंढना है, शूटिंग स्टार हम टॉप पे ढूंढ रहे हैं। छोटी कैंडल होगी तो हम कहां पे ट्रेड करने वाले हैं इसको, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। अगर ये शूटिंग स्टार थोड़ी सी बड़ी होगी, बड़ी का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल कैंडल से बड़ी, यानी जो ये कैंडलें बनती हुई आ रही ना, इनसे बड़ी आपको दिखे, समझ आइएगा ये बड़ी कैंडल है, तो हम इसको इसी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हम इस शूटिंग स्टार को ट्रेड नहीं करेंगे जो यहां से बन के स्टार्ट हुई, लेकिन हमारी 2-3 ग्रीन कैंडलों को इसने कवर कर लिया है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस शूटिंग स्टार को। और ये हमारी ड्रैगन ग्रेव स्टोन दोजी होगी, कौन सी, जो जिसमें बॉडी बहुत कम रहेगी, वो होगी ग्रेव स्टोन दोजी, ये वाली, ये हमारी ग्रेव स्टोन दोजी होगी। ये ग्रेव स्टोन छोटी है तो वापस फिर से वही काम करना है कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। अगर ये ग्रेव स्टोन बड़ी है तो हमें इसी कैंडल के लो के नीचे सेल कर देना है। समझ में आ गया पूरा ये। तो इन्हीं 8 कैंडलों को मैं फॉलो करता हूं अपने ट्रेडिंग लाइफ में। तो मैंने बहुत सारी कैंडलें देखी, लेकिन जाके पिछले 5 सालों से इन्हीं पे ट्रेड करता हूं मैं। अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड मुझे ढूंढना होगा तो मैं इसी पे देखूंगा, बाकी और कोई कैंडल मैं कभी लाता नहीं हूं। इन्हीं 4 कैंडल बाइंग साइड के लिए, 4 कैंडल सेल साइड के लिए मैं इंतजार करते रहता हूँ। और कुछ बना कहीं पे तो टॉप पे रेजिस्टेंस के पास, सबसे अच्छा काम कब करेगी ना, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास बने। जब ध्यान रखना कि जब ये रेजिस्टेंस के पास टॉप पे जाके इस तरह की कैंडल बनेगी तो हमारे लिए सेल साइड के लिए अच्छा होगा। अगर बॉटम पे आके बनती है सपोर्ट के पास में तो ये हमारे लिए बाइंग साइड के लिए अच्छा होगा। सर जी अगर हैमर समझ गए हो तो शूटिंग स्टार भी सेम है। शूटिंग स्टार और हैमर, हैमर हम बाइंग साइड के लिए यूज कर रहे हैं, अब उसी का उल्टा है कि हमें सेल साइड के लिए कैंडल, तो हमारे लिए शूटिंग स्टार सेल साइड के लिए हो गई। ये ऐसी भी बन सकती है, थोड़ी सी ये बॉडी निकल भी सकती है, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी ये जो हैमर टाइप का ये पिन है ना, वो निकला भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके में, उसमें हमें ऐसी भी रहेगी तो भी चलेगा, ये भी रहेगी तो भी चलेगा, ये बीच में आ गई तो नहीं चलेगा। इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, लेकिन इसको मैं ट्रेड नहीं करता हूं इंट्राडे में कभी, ना डेली चार्ट पे ट्रेड नहीं करता हूं। इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार बोले। तो शूटिंग स्टार अगर छोटी वाली है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, बड़ी शूटिंग स्टार है तो इसी कैंडल के लो के नीचे, और बड़ी कैंडल है लेकिन हमारी कैंडल ग्रीन कैंडलों को कवर कर रही है, 2-3 ग्रीन कैंडल को, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। सन फार्मा में बना हुआ है क्या, सन फार्मा बोल रहे कुछ लोग, सन फार्मा में देख लेता हूँ एक बार। सन फार्मा, 1 मिनट, सन फार्मा कहाँ है, सन फार्मा में नहीं, शायद ना आप लोग 2-3 चीजें नहीं ध्यान कर रहे हो। आप लोग पहली बात तो शायद ट्रेंड को नहीं समझ रहे हो कि ट्रेंड कैसा बना हुआ है। अच्छा शूटिंग स्टार, बराबर, हाँ शूटिंग स्टार बनी हुई है, हैमर नहीं, हैमर का लो ज्यादा नहीं है, हैमर का लो कम है, तो शूटिंग स्टार के लिए प्रॉपर है। शूटिंग स्टार बनी हुई है सन फार्मा में 11 बजे, ये प्रॉपर शूटिंग स्टार बनी हुई है, बिल्कुल बड़ी वाली शूटिंग स्टार है जिसको, अच्छा स्क्रीन तो आप लोग को नहीं दिख रही होगी ना, 1 मिनट आप लोग को भी शेयर कर दे स्क्रीन, स्टॉप स्क्रीन, फिर उसके बाद वापस शेयर स्क्रीन करना। ये जितनी बार अलग चार्ट पे जाना पड़ रहा है उतनी बार इसको शेयर करना पड़ रहा है। यहाँ पे हाँ, ये देखो किसी ने शूटिंग स्टार यहाँ पे देखी, ये शूटिंग स्टार बड़ी है, ये बड़ी वाली शूटिंग स्टार है, तो हम इसको कहाँ पे ट्रेड करेंगे,
इस कैंडल के लो के नीचे, यहाँ पे हमें सेल करना। अब इसका टारगेट कितना निकलेगा, ये बड़ी वाली है तो हम 2 टाइम ले रहे हैं, कितना 9 और ऊपर कितना है 12, 3 पॉइंट यानी 3.5 पॉइंट, 7 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पे बनेगा। ये हो गया 9.5 और ये आ गए हम 5 तक, 9 से 5, 4 रुपए का ही मूव इसने लेकिन दिया यहाँ पे। ये 9 ही है ना, ये कितना है 12 और ये कितना है 9, अच्छा 9 नहीं है 9.7 है, तो यही कितना हो गया ये 12.4 यानी 2.5 है, तो यहाँ से हमें 5 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से ये 5 रुपए हमें कहाँ से चाहिए, 9 से 9.7 से हमें यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट लगभग 5 रुपए आपको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो हम जित पे नहीं बैठेंगे कि नहीं यार इतना प्रॉफिट मैं लॉस में लेके जाऊंगा, ये तो थ्योरी नहीं है ना कितना प्रॉफिट हम लॉस में लेके जाएंगे। हाँ, कुछ लोग इसको हैमर बोल रहे थे, तो पहली बात ये ट्रेंड नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे कि इसका लो सबसे लो नहीं है, हमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी चाहिए। ये जैसे सबसे इसका सबसे हाई पॉइंट ये बना हुआ है ना, टॉप बना हुआ है, तो हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो सबसे लो पॉइंट भी वो चाहिए हमें, ये भी ध्यान में रखना है। चैट और कोई किसी ने कुछ और भेजा है तो देख लेता हूँ। इंडसइंड बैंक में 2 पॉइंट, अच्छा इंडसइंड बैंक में तो बैंक के लिए तो बैंकिंग में जाना, इंडसइंड बैंक में 2 बजे। अच्छा ट्रेंड कहाँ है, बस यही गलती आप लोग करोगे, ट्रेंड कहाँ है, जब तक ट्रेंड नहीं ढूंढोगे तब तक थोड़ी होगा, ट्रेंड तो पहले ढूंढ लो, ट्रेंड नहीं ढूंढोगे तो नहीं होगा काम हमारा। हम ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड नहीं बनेगी तो नहीं फॉलो कर रहे हैं उसको। ये ट्रेंड है, इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। ये जो जा रही है ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है हमारे लिए, देखने में तो ट्रेंड ही है, लेकिन हम जो ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, और किसी का कुछ स्टॉक नहीं है। चैट टीसीएस में 25 को नहीं, आज का कुछ बताओ। हीरो मोटोकॉर्प में, हीरो में है कुछ, हीरो भाई ने क्या किया जब ना, हीरो मोटो इधर गया, हीरो है नहीं क्या, इधर गया हीरो, ये रहा हीरो। हीरो में कहाँ पे है भाई, हीरो में कहाँ पे देख लिया आपने, हीरो में तो कहीं हीरो नहीं दिख रहा, हीरो आज हीरो नहीं रहा, यहाँ पे कुछ हीरो में नहीं है। आप लोग जरा ध्यान से चार्ट देखोगे ना तब आपको दिखना स्टार्ट होगा। आप लोग चार्ट को ध्यान से देखना लाइव मार्केट में, देखो बनने के बाद तो बड़ा आसानी से दिखेगा, उस समय हमें ढूंढना है ना जब मार्केट चल रहा होगा, तब वहां पे ट्रेड लोगे तो समझ में आएगा। देखो जब तक कलेजा हिलेगा नहीं ना तब तक प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो कलेजा हिलना चाहिए और उसके होने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। लाइव मार्केट में उस पर ट्रेड करना 2-4, यहाँ पे देखो ये कैंडल दिख रही है आप लोग को, ये देखो ये कितना अच्छा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ रहा, और ये कौन सी कैंडल है, छोटी वाली हैमर है ये, तो छोटी हैमर को हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, ये हमारा एसएल है, यानी 14 का हमारा एसएल होगा, और बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं हम 25 पे, लगभग 10 रुपीज का, 10 रुपीज से हमको 20 से 25, सॉरी 25 रुपीज हमें यहाँ से चाहिए, तो 25 से यहाँ कहाँ पे चला गया है 50 तक चला गया है, तो 25 रुपीज का फुल टारगेट इसने यहाँ पे दिया आपको। ये कौन सा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है ये, तो ये यहाँ पे चला ये, तो इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। एक दिन देखोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, तीसरे दिन कुछ अलग देख रहे हो, 5वें दिन कुछ अलग देख रहे हो। देखो 4 दिन 4 चीजें करने से अच्छा एक ही चीज करो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी तक आप लॉस मेकिंग में ही हो, तो आप चीजों को नहीं कर रहे हो इसलिए लॉस मेकिंग हो, तो करके एक बार देख लो, शायद कुछ फर्क पड़ जाए आपकी लाइफ में, आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, ट्रेड करने का आपका सेटअप चेंज हो जाए। करके तो देखो ना, 10 दिन 15 दिन, आप लोग तो करके देखना ही नहीं चाहते हो, आप लोग को तो 2 दिन में ही रिजल्ट चाहिए होता है, तो 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है ना, रिजल्ट के लिए टाइम लगेगा आप लोग को। कैंडल का क्लोज का वेट नहीं करना है सर, हमें लेवल मिल गया है ना कि उस कैंडल का लो कितना है, बस उस लो के नीचे जाएगा, हमें ट्रेड कर देना है, क्लोज का ट्रेड नहीं करना, फिर एसएल बड़ा हो जाएगा आपका, फिर आप ट्रेड लेने से डरोगे कि यार एसएल पहले 2 रुपए का बना तभी तो 4 रुपए का बन गया, फिर टारगेट आपका छोटा हो जाएगा, एसएल आपका बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा उस चीज को फॉलो करो, एक ही चीज को फॉलो करो, अगर आप क्लोज को फॉलो करते हो तो हर बार आप क्लोज को ही फिर फॉलो करो, फिर कभी लेवल पे ट्रेड मत करना। फिर दोनों में से एक डिसाइड कर लो आप। ऐसे ही लोबार्ड सर दिखा तो दिया, कल ट्रेड लो आप लोग तब समझ में आएगा, ट्रेड लेके आप लोग भेज देना शाम को,
कल तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, कहीं बाहर जाऊंगा, तो कल शाम को आके देख लूंगा। आप लोग शाम को टाइप करके यहाँ पे बता देना टाइमिंग का, तो मैं देख लूंगा। HDFC बैंक में नहीं था, HDFC लाइफ में नहीं देखा था मैंने, लाइफ में था क्या? लाइफ में भी कहीं नहीं है, ट्रेंड नहीं है एक जगह। अच्छा ऊपर छोटा सा है भी, लेकिन वो देखो तो सही, वहां पे 7-8 कैंडल तो वो कंसोलिडेट ही कर रही है। हम वहां पे क्या ट्रेड करें? वो कंसोलिडेट, वो दूसरी थ्योरी आ जाएगी वहां पे वर्क करने के लिए। वो इस थ्योरी में हम काम नहीं कर रहे हैं। वहां पे 7-8 कैंडल तो वो एक ही जगह बनी है, तो वहां पे हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये कैंडल क्लियर हो गई? ICICI बैंक में ट्विजर बॉटम बनना है, कुछ लोग बोल रहे हैं। बैंक तो ICICI बैंक में तो शायद ICICI बैंक पहले बोल लो, ट्विजर बॉटम। सर ट्रेंड नहीं है, आप लोग ट्रेंड नहीं देख रहे हो। सिर्फ कैंडल देखने से काम नहीं चलेगा, ट्रेंड देखने से भी काम चलेगा। ट्रेंड आप देख ही नहीं रहे हो। बिना ट्रेंड देखे खाली बस 2 कैंडल देख ले रहे हो, हैमर देख ले रहे हो, ड्रैगन फ्लाई देख रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि हो गया है। ये तो वही हो गया, खाली आप बाराती देख ले रहे हो, बोल रहे हो कि शादी हो गई, शादी हो गई। पता नहीं अभी तक शादी हुई है कि नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, पता आपने देख लिया कि बारात आ गई है, भीड़ लग गई, तो आपको लगा शादी हो गई है। उस तरह से नहीं देखना है, हो जाने दो पहले आराम से। और ये और 5 मिनट इंटरडे में ये और अच्छा काम कब करेगी ना, जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में होंगे, जो स्टॉक्स किसी रेंज में फंसे नहीं होंगे। डेली चार्ट में ना, डेली चार्ट हम देखते हैं ना, तो डेली चार्ट में अगर किसी रेंज में नहीं होंगे, डेली चार्ट में अप या डाउन वो जा रहे होंगे ना, कंटिन्यू अप या डाउन। जैसे मान लो आप स्टॉक्स फॉलो जैसे देख रहे हो, तो आप देखना कि HDFC बैंक अप ट्रेंड में है, HDFC अप ट्रेंड में चल रहा है, HDFC लाइफ अप ट्रेंड में चल रहा है। तो वहां पे जब ये पैटर्न बनेंगे, टॉप या बॉटम कोई भी बनेगा ना, तो अच्छा वर्क करते हुए मिलेगा। जो पहले से ही रेंज में फंसा हुआ, जैसे HUL वो रेंज में फंसा हुआ है, सन फार्मा रेंज में फंसा हुआ है, जब हम वहां पे देखेंगे तो वो मूवमेंट नहीं मिलेगी, वो बेस्ट मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। सर अगला कैंडल नहीं बताना है, 8 कैंडल था, 8 कैंडल बता दिया आप लोग को, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया है। 4 बुल साइड के, 4 बेयर साइड के, आगे कैंडल नहीं है। इतनी 8 तो फॉलो करो, 8 तो आप फॉलो नहीं करोगे। कल से देखना, परसों से आप 8 क्या 2 भी फॉलो नहीं करोगे। यहीं पे है, अभी अभी यहीं पे है, हम ट्रेनिंग के दौरान यहीं पे हैं। आप लोग क्या क्या फॉलो करोगे वो आप लोग को पता चलेगा। आज आप लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी एक्सेल शीट मेंटेन की है? और 2-4 लोग और कम हो गए होंगे, बढ़ने की बजाय कम हो रहे होंगे 2-4 लोग। हाँ, जो फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मैं ये लिख के दे सकता हूं, अगर आप फॉलो करोगे 90 डेज, 100 डेज आप फॉलो करोगे, तो आपकी कमियां आपको दिखने लगेंगी। देखो, हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना? आप लोग को किसी को प्रूफ नहीं करना है कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो। आपको अपने आप को प्रूफ करना है, तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दिखना चाहिए कि हम गलती कर क्या रहे हैं। गलती पता है आपको, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो ना, उसको सुधार नहीं कर रहे हो आप। तो जब वो गलतियां लिखोगे ना, जब वीकली, जब सैटरडे या संडे को बैठ के पूरी एनालिसिस करोगे ना, आप देखोगे ना कि यार ये गलती तो मैंने 4 बार कर दी, अगले वीक में इसको नहीं करूंगा। ये मालूम है कि पहले आप वो गलती करोगे, लेकिन अगर पिछले वीक में आपने वही गलती, सेम गलती 4 बार रिपीट की है, तो मैं इसकी भी गारंटी लेता हूं अगले वीक में आप 3 बार ही उसको रिपीट करोगे। फिर नेक्स्ट वीक में आप 2 बार ही रिपीट करोगे, क्योंकि अब आपको रोज हैमर कर रही ना वो गलती। यार मैंने यही गलती कर रहा हूं, मैं यही गलती कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब आप लिख रहे हो और रोज उसको खोलोगे, देखोगे यार यार पिछले वीक में मैंने यही गलती की, इस वीक भी की। तो आपकी वो गलतियां धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होने लगती हैं। जब आप लिख नहीं रहे हो तो भूल जाओ, आप जैसे 3 साल तक कर रहे थे वही करते रहोगे। तो एक्सेल सीट जो मेंटेन करेगा, ये समझ लेना, एक्सेल सीट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये 3 चीजों को आपने फॉलो कर लिया, लॉस आपके खत्म हो जाएंगे। प्रॉफिट में नहीं रहोगे 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस, जो आज आपने कैपिटल 30,000 रुपए डाली है ना, वो 6 महीने बाद भी आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। सब ट्रेड लॉस में जाएंगे तो भी बात कर रहा हूं, हर ट्रेड लॉस में गया आपका तो भी कैपिटल जीरो नहीं होगी। लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तो अगले हफ्ते वो शायद जीरो हो जाए। जीरो का मतलब पूरी जीरो तो कभी होती नहीं है, ब्रोकर जीरो करने नहीं देगा। अगर आपके पास 30,000 है, तो आपके उसमें से 22,000, 25,000 खत्म हो जाएंगे, 5,000 पड़े रहेंगे। वो 5,000 इसलिए पड़े रहते हैं ना, वो 5,000 मैग्नेट का काम करते हैं। वो 5,000 आपकी सैलरी में से और 20,000 निकाल के लेके आएंगे यहाँ पे डालने के लिए, क्योंकि वो 5,000 को आप विड्रॉ नहीं करोगे, वो 5,000 20,000 खींचेगा आपके सेविंग अकाउंट से, इसलिए वो वहां पे पड़े रहते हैं। और अगर नहीं समझ में आता, किसी दिन प्रॉफिट हो रहा, 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, 200 का प्रॉफिट किया, 500 का हर दिन विड्रॉ करते जाओ। कैपिटल इसमें जमा मत करो ट्रेडिंग अकाउंट में, हर दिन विड्रॉ करो। आप विड्रॉ करके इंजॉय करो, पहले कुछ नहीं करना, इंजॉय करो। 200 रुपए, 500 रुपए जो भी इंजॉय कर सकते हो करो, उसको वहां रखने का नहीं है अभी।
नहीं तो वहां पे क्या करोगे, 20 से ट्रेड करते हो, 20 के बाद आपका 40 होता है तो 40 से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 80 होता है तो हम 80 से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, और सडनली 80 वाला वापस 20 आके खड़ा हो जाता है। तो वो चीजें नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है सर, एक बार डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड और 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ डेली का मैं कल बताऊंगा, डेली पे कौन कौन सी कैंडल हमें फॉलो करनी है और किस कंडीशन में फॉलो करनी है वो कल बताऊंगा। जैसे हम आज ही चार्ट देख के कल देख लेंगे कि कौन कौन से क्या क्या कंडीशन में देखनी है डेली चार्ट में, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो डेली चार्ट में देख के हम कल उस पर ट्रेड ले सकते हैं, और कौन कौन सी कैंडल फॉलो करना है। सब बहुत सारी कैंडल नहीं फॉलो करना है सर, बहुत सारी चीजें करेंगे तो इतना मटेरियल आपके पास हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। तो बहुत सारी चीजें नहीं, 2-3 चीजों पे फोकस करोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा ट्रेड। यहाँ पे नॉलेज से पैसा नहीं बनता है, थोड़े नॉलेज को सही तरह से इंप्लीमेंट करने से पैसा बनता है। ठीक है, अब जो 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो ले लेता हूँ। अच्छा, कल तो मैं रहूंगा नहीं, और मंडे को मार्केट बंद है, मंडे को तो गुरु नानक जयंती है, तो हम संडे और मंडे 2 दिन नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, कल शाम को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन संडे और मंडे को नहीं रहूंगा मैं, तो संडे को तो वैसे भी ऑफ रहेंगे, मंडे को भी छुट्टी रहेगा हमारा। अभी कितने लोग हैं, 788 लोग, अभी जो 20-30 लोग जा चुके हैं ना, वो फिर आके संडे को भी आए नहीं वेट करेंगे वो लोग। और बहुत सारे ग्रुप अभी भी आप लोग ज्वाइन करके, मैं बोलता हूँ ग्रुप को हट जाओ, ग्रुप छोड़ दो, आप लोग किसी को मत देखो, मुझे भी मत देखो, किसी को भी मत देखो, आप अपने आप को देखो सर, अपने आप को आप देखोगे और ट्रेड निकालोगे ना। देखो, आप 2 साल से लॉस में हो, ये मान रहे हो, अपने हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा, अब लॉस से बड़ा क्या करोगे आप, कुछ करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो ना। प्रैक्टिस तो करो भाई मेरे, अपने आप पे बिलीव तो करो। जब बहुत सारे आप देख रहे हो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाने ये कर रहा है, ढिमाके ये कर रहा है, आप अपना छोड़ के बैठ गए हो। अपना ऐप निकालो, 4 स्टॉक निकालो, 5 स्टॉक निकालो, उसी पे ट्रेड करो। लॉस होगा, वैसे भी लॉस हो रहा था, अब भी लॉस होगा, लेकिन अब लॉस करने की वजह आपको मालूम है, किसी दूसरे के ट्रेड पे लॉस करने की वजह आपको नहीं पता है। अब आपके ट्रेड करने की लॉस की वजह आपको मालूम है, जिसमें आप सुधार कर सकते हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल होंगे ही नहीं स्टॉप लॉस, होंगे वो होंगे, पार्ट ऑफ गेम है, वो होता ही जाएगा आपका स्टॉप लॉस, जब तक जीवन चलेगा होता ही रहेगा। मैंने भी आज कितने 3 ट्रेड लॉस में थे। हाँ, एक 39 का लॉस में था, एक 89 का लॉस में है, और एक शायद 2 लाख के लॉस पे था। 3 ट्रेड तो लॉस में है, नहीं 3 है कि 2 है, 2 शायद है, मैं 39 और, हाँ 2 ऐसे 2 भी है, जो भी है, तो वो तो लॉस में है, तो वो लॉस उसमें चलता रहेगा, प्रॉफिट लॉस उसमें जुड़े रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो आप जब धीरे धीरे आप जब अपनी प्रैक्टिस पे काम करोगे, अपने सेटअप पे काम करोगे, और जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आज एनालिसिस की है, जो रिसर्च की है, उस पे काम करोगे ना, तो आप एंड ऑफ डे प्रॉफिट पे क्लोज करोगे, ज्यादातर एंड ऑफ डे आप प्रॉफिट में क्लोज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे जो पिछले ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग हैं जो एंड ऑफ वीक क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट पे ही क्लोज कर रहे हैं। हाँ, सबकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सब फॉलो ही नहीं कर रहे, मुझे मालूम है। अभी तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी तो चीजें छोड़ दो ना। रूल्स बताया, अरे ठीक है तुमने बताया ना, मैं तो अपना उसी तरह से 30,000 है तो पूरा 80,000 का मैं मार्जिन लेके पूरा 2 लाख पे मैं काम करूंगा, करो भाई, मेरा क्या जा रहा, मेरे घर से कुछ जाने वाला है, मेरा कुछ ले रहे हो आप लोग, कुछ नहीं ले रहे हो। लेकिन जो रियलिटी है, जिस वजह से हमारा लॉस होता है, जिस वजह से हम कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं, वो ये चीजें हैं जो मैंने आप लोग को बताई है, जो आप लोग को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो आप लोग कर नहीं पाओगे। उसको फॉलो करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, और वो कलेजा है नहीं किसी के पास में, क्योंकि प्रॉफिट छोटा हो जाएगा ना। आपको तो लॉस बड़ा होगा चलेगा, ठीक है ना, लेकिन प्रॉफिट छोटा होगा वो नहीं चलेगा आपसे। लॉस भले बड़ा होगा चल जाएगा भाई मेरे, अगर आप एंड ऑफ मंथ आपको 10,000 का लॉस ही करना है, तो उससे बेहतर ये क्यों नहीं है कि 1,000 का प्रॉफिट लेके जाओ आप। 1,000 के प्रॉफिट लेने में बुराई है क्या? 10,000 के लॉस से अच्छा 1,000 का प्रॉफिट लेके जाओ ना, उसमें क्या बुराई है। लेकिन लोगों को लगता है 1,000 का प्रॉफिट लेने से अच्छा कि 10,000 लॉस ही हो जाए। भैया लॉस ही होगा, फिर अगर इस तरह का माइंडसेट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो लॉस ही होगा। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का कि प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा चाहिए, और मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि जब तक आप कंटिन्यू साल भर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बड़ा प्रॉफिट तो दूर की बात है, 200 रुपये आप लेके नहीं जा पाओगे यहाँ से। ये बिल्कुल क्लियर फंडा है मार्केट का। मार्केट पैसा उन्हीं को देगा जो मार्केट को टाइम देगा, डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करेगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेगा। पैसा 10,000 रुपए है, ट्रेड हम 10 लाख का करने वाले हैं, तो काहे का प्रॉफिट, भूल जाओ आप लोग। ठीक है, तो कल मैं डेली चार्ट पे कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, कल 2 चीजें बताने वाला हूं।
तो आज आप लोग इस पे कल देख लेना, कोई ट्रेड अगर आप लोग को दिखता है तो वहां बता देना। हाँ, एसएल लो रहेगा सर, एसएल तो बता तो दिया, हर कैंडल का लो ही हमारा एसएल है, तो एसएल में तो कुछ बीटीएसटी कैसे लेना है सर, सब चीज नहीं लेना है। इंट्राडे ट्रेडर बनना है, मुझे इंट्राडे जानता हूँ तो इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ। बीटीएसटी अपने रिस्क पे लो आप लोग, मैं यहाँ पे इंट्राडे बता रहा हूँ आप लोग को। हर चीज जान जाना है, इंट्राडे भी कैसे करना है, बीटीएसटी भी कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग भी कैसे करना है, पोजिशनल कैसे करना है। कैपिटल 10,000 ही है, करना सब है। कैसे भैया कैसे, कैपिटल तो 10 ही है, 20 है ना, तो कोई एक ही कर लो, या पोजिशनली कर लो, या स्विंग ट्रेडिंग कर लो, या बीटीएसटी कर लो, सब करना है। एक एक से काम नहीं चलेगा। बनाना पैसे पैसे बनाने से मतलब है ना, वो इंट्राडे में बनाओ, डेली पे बनाओ, स्विंग ट्रेडिंग में बनाओ, कोई एक फॉलो करो ना। सब क्यों फॉलो करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले आप लोग अपना, कि करना क्या है मुझे, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, या शाम को 3:30 बजे लेके सुबह 9:30 बजे निकालना है। अगर 3:30 बजे लेके सुबह 9:30 बजे निकालना है तो 20% का रिस्क हमेशा अपनी कैपिटल पे डेंट पकड़ के चलना है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन और कोई स्टॉक खराब न्यूज कुछ ही में आ जाती है तो या तो वो 20% अप हो सकता है या 20% डाउन भी हो सकता है, तो इतना आप पकड़ के चलना। ये मार्जिन हमेशा पकड़ के चलना होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो, कि गैप अप गैप डाउन में आपके 20% के चूना लग सकता है, हो सके 20% बढ़ भी जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कंटिन्यू हम करेंगे तब ना। एक बार 20% का डेंट लग गया तो कभी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे नहीं हम, ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। ये सब कॉन्सेप्ट भी रखने पड़ेंगे। पता लगा आज आप लेके गए, कल ही उसने कुछ बैड न्यूज आ गई और सर्किट ही लग गया, हो गया 3 दिन सर्किट ही नहीं खुला, तब आप क्या करोगे? बीटीएसटी का मतलब ये होता है कि आज खरीदो कल बेचो, या बाई टुडे सेल टुमारो, इसका होता है बीटीएसटी। मतलब आज हमने शाम को जाते जाते खरीद लिया 3:20 3:25 पे हमने खरीद लिया, और कल सुबह होते होते 9:10 9:15 9:20 पे बेच दिया, इसका मतलब बीटीएसटी है। हमने लिया, हमें लग रहा है कि आज अच्छी जगह पे क्लोज कर रहा है, कल 2 4 5 रुपए हमें ओपनिंग के साथ में मिल जाएगा, हम उसे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं बीटीएसटी। सर क्या लिख रहे हैं सर, विल आर यू गुड पर्सन? सर मेरे अच्छे आदमी बनने से क्या फायदा, आप भी तो अच्छे बनो, आपको तो अच्छा बनना ही नहीं है, आपको तो खाली प्रॉफिट ही दिख रहा है। सर प्रैक्टिस करो ना, मेरे अच्छे बनने से क्या फायदा है, उसका बेनिफिट मुझे मिले। आप भी बनो, अपने लिए बनो, अपनी फैमिली के लिए बनो। देखो आप देखो तकलीफ कब होती है ना, आप इतनी मेहनत करके कहीं ना कहीं से तो पैसा कमा रहे होगे ना, और आप वहां पे 12 घंटे 14 घंटे टाइम दे रहे हो, उस जगह पे आप 12-14 घंटे का टाइम दे रहे हो, फुल टाइम दे रहे हो, फैमिली से दूर, सुबह जाना। देखो अब जॉब तो 10 घंटे की होती है, लेकिन वहां लग 14 घंटे जाते हैं, आना जाना रहना ऊपर नीचे सब करके 12-14 घंटे लग जाते हैं। और इतनी मेहनत 14 घंटे करने के बाद में वीडियो रुक गई है क्या? इसमें तो रुक गई, वीडियो रुक गई, वीडियो गुड पर, अच्छा तो वहीं पे मैसेज रुका हुआ है। हाँ अभी हो गए ना, ये 1.25 घंटे हो गए जूम को, चल रहा है ओके। तो क्या है ना, तो आप वहां 12-14 घंटे मेहनत करके पैसा बना के लाते हो, और यहाँ पे 10 मिनट में चाहते हो वो पैसा बन जाना। क्यों भाई? या तो वो चूतिया है जो 12 घंटे करा के आपको दे रहे हैं, या फिर हम चूतिया कि हम 12 घंटे उनके पास करने जा रहे हैं जॉब, कि 12 घंटे का वो उतना दे रहे हैं। अब दोनों में से एक तो पागल है ना, या तो हम हो गए क्योंकि हम उनके पास जा रहे हैं जबकि हमें पता कि यहाँ 5 मिनट में बन जाएगा, या तो फिर वो पागल है। तो समझो आप लोग, मेहनत को समझो, यहाँ जितनी मेहनत आप वहां करते हो उससे शायद 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। रिजल्ट वहां पे फिक्स है, वहां पे आप जितनी भी मेहनत कर लो आपका रिजल्ट वहां पे फिक्स है कि उतना ही मिलना है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आपके 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 हाथ में, अगर आपने सही तरह से प्रैक्टिस कर ली तो आपको शायद 1 साल में उतना मिल सकता है जितना आप 50 साल के जीवन में कमा नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने सही तरीके से उसको नहीं लिया तो जितना आपने 50 साल में कमाया होगा वो शायद आपका 1 साल में चला जाएगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं करना है तो वो जाने वाला है। तो सबसे पहले अपने पैसे से ट्रेड करो, मार्जिन को भूल जाओ। जिस दिन आप मार्जिन को भूल गए आपका आधा दुख दर्द खत्म हो गया, समझ लो स्टॉक मार्केट का। आप एक अच्छे 6-8 महीने प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस के बाद 6-8 महीने अगर कंटिन्यू प्रॉफिट करते हो तो मार्जिन को 1 से 2 टाइम यूज करो, 2 से 3 टाइम यूज करो। इससे ज्यादा मैं कभी मार्जिन को नहीं बोलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्जिन आपको बहुत ग्रो करा देगा। अगर काहे का ग्रो करा देगा, अभी तक ग्रो करा था तो 99% ट्रेडर लॉस में थोड़ी रहते हैं यहाँ पे।
पहले हमें वो सीखना पड़ता है। और जब आप 2 से 3% में प्रॉफिट आप जब बना लोगे ना, जब आपके पास खुद के पैसे हो जाएंगे तो मार्जिन की जरूरत ही हमें क्यों पड़ेगी। आपके पास मान लो एक सफिशिएंट हो गया, आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आपको मार्जिन की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर आप अपने 10 लाख से ट्रेड करोगे। और धीरे धीरे मार्जिन तो वैसे भी बंद ही होने वाला है, सितंबर अक्टूबर तक तो मार्जिन शायद बंद हो जाएगा, नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर तक। वैसे ही सब लोग बिना मार्जिन के हो जाओगे तो सारा आधा गेम तो समझ लो। मैं तो चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दे सेबी, इसको ये मार्जिन देना ही बंद कर दे लोगों को। अरे कम से कम आप सीखोगे तो सही, तब सही वे में। अभी आपको लग रहा है कि 1 लाख मेरे पास कैपिटल है, मैं 20 लाख का माल ट्रेड करूंगा, तो 20 लाख पे अगर मेरा 10% का भी प्रॉफिट हो गया तो मेरा 2 लाख का हो गया प्रॉफिट। आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि 20 वो उस पे अगर आपका 10% का लॉस हो गया तो कितना गया, वो भी तो सोचो। जिस दिन आप पहले लॉस सोच लोगे ना, आप उस दिन आप मार्जिन नहीं लोगे, लेकिन आपके दिमाग में तो पहले प्रॉफिट चल रहा है। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक्सेल में क्या क्या मेंटेन करना है। सर उस दिन मैंने बताया हुआ था आपको एक्सेल में क्या क्या मेंटेन करना है। उस पर आप क्या क्या ले रहे हो, कब ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या पैटर्न बना था, लेने के बाद वो किस तरह से मूवमेंट किया, वो सारी डिटेल्स वहां पे लिखनी है आपको। ठीक है सर जी, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग, कल शाम को वापस 9 बजे। अभी 739 लोग हैं, यानी 100 लोग जा चुके हैं। अब समझ लो कितना सीख रहे हो आप लोग। जो लोग सीख रहे हैं, देखो जो लोग आप टाइम दे रहे हो ना, तो कम से कम इस टाइम का सही उपयोग करो। जो बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर आपने 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ना, फिर आप छोड़ोगे नहीं इस चीज को। आप बोलोगे सारा कुछ यहीं पे है, हम बड़े बड़े के चक्कर में पहले पड़े हुए हैं, छोटा हम संभाल ही नहीं पा रहे हो। एक बार जब छोटा संभालना सीख जाओगे ना, तो धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे ना, तो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। फिर आप साल 1.5 साल बाद अपने आप को देखना कहीं और हो गए आप यहाँ से। मैंने पहले बताया ना कि अगर आप 1 BHK में हो गए, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दी तो वो 2 BHK तो हो ही जाएगा। और अगर आप 2 में हो तो वो 3 हो जाएगा। नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो वाला 2 वाला फिर 1 में ना हो जाए कहीं, उसका डर रहेगा आपको। और ये अपने रिस्क पे करना, किसी से लोन लेके, कहीं पे किसी से उधार लेके, ये सब पैसे स्टॉक्स मार्केट में नहीं डालना चाहिए। अपनी कैपिटल का भी सिर्फ 10% डालना चाहिए। शायद आपको सूट ना करे, तो हर चीज हमारे लिए नहीं है ना। तो आप पूरी मेहनत की कमाई यहाँ पे डाल दोगे तो वो अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखना कि 10% से ज्यादा तो कभी मत लाना। आपको बहुत सीख लेना तो भी मत लाना। बहुत प्रैक्टिस करना, शायद यहीं से कमा लोगे। वो 10% ही आपको बहुत पैसा लेके आ जाएगी, लेकिन ज्यादा पैसे डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अनम्यूट तो है सब लोग, अनम्यूट नहीं है क्या सब लोग? आवाज आ रही है क्या आप लोग को? नहीं, अनम्यूट ही होंगे सब लोग। अच्छा, अनम्यूट नहीं, अच्छा अनम्यूट नहीं किया मैंने, म्यूट किया हुआ, सॉरी। मैंने सोचा कि अनम्यूट हो गए। अनम्यूट नहीं करूंगा सर, अनम्यूट कल किया था, परसों भी किया था। वो अनम्यूट में क्या क्या यहाँ पे सब लोग अपने अपने चीजें सुनाने, लोग अपनी दुख भरी दास्तान उसमें लोग गा रहे हैं बैठ के। फैमिली मीटिंग भी हो रही वहां पे बैठ के, हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी हो रहे हैं वहां पे बैठ के। क्या अनम्यूट करूं, इतने लोग हो आप लोग। जब आप लोग को नहीं समझे तो मैं क्या करूं, मैंने 2 बार दिया कल। ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तो कल मैं डेली पे कैंडल स्टिक को कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें देखना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, 2 चीजें कल क्लियर करूंगा। ओके, चलो गुड नाइट।